अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हाज़रीन, मैं हूँ उस्मान अमीन दुर्रानी और मैं हूँ नूरुल हुदा आरिफ और आप लोग देख रहे हैं K2 मेला। अच्छा नूर, आई वाज़न्ट हियर लास्ट वीक, क्या हुआ था यार? बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट आए हुए थे। हमारे पास K2 की हिस्ट्री से, I'm saying history because you know, यस and जो हमारे पास गेस्ट थे जैसे कि मीना और रोज, उन्होंने हमारी फिट किस्म की खिंचाई की थी। अच्छा ऐसे फील हो रहा था जैसे कि होस्टिंग तो आती ही नहीं है। और I mean they took control of the whole thing and Right. it was so sweet. अच्छा We had a little play and there were other guests as well. Moiz was talking so much. इतना वो बोला है ना बंदा कि आखिर में अहमद जाहिद जो है ना वो बोल रहा था कि मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं मिला। सोचो मोइस बोला है। मोइज बोला है और अहमद कह रहा था कि मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा राइट। हाँ, और the reason was कि रोज और मीना actually made him talk. मजे की बात ये थी। यार मुझे आ जाना चाहिए था, amazing. मतलब है। वो आपको इतना मिस कर once in रहे a थे। century काम होता है ना कि मोइस बोल लेता है ना, तो ये नहीं मिस करना चाहिए था। ये मैं देखता हूँ क्लिप्स निकाल के। यस Totally. और मजे की बात ये है कि when they got together, तो उन्होंने मोइज की इतनी खिंचाई की थी, लेकिन खिंचाई के बावजूद भी वो बंदा बोलता ही रहा है। वो चुप नहीं हुआ। It was amazing. This guy played amazing music. Right. काफी वालेकुम ज़मान साहब, कैसे आप? ठीक-ठाक? इंटरेस्टिंग जो वो थे गेम्स हम लोगों ने खेले। He was part of one of the games. राइट। एंड उनको बोला गया कि मुश्किल तरीन सॉन्ग प्ले किया जाए, लेकिन मुश्किल तरीन में इतना मुश्किल हो गया कि वो तो मुझको भी नहीं आता था। यस, तो we अच्छा, were जो very हमारे न्यू व्यूअर्स हैं जो फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं, थोड़ा सा रिकैप दे दे। K2 मेला 7 डेज अ वीक हो रहा है K2 पे पिछले कुछ वीक से, एंड वेडनेसडे के दिन होता है पेशावर पेशावर से। का। और हम खड़े क्यों हैं? बैठो ना यार, अपना सेट है। हाँ अपना ही सेट है ना। अच्छा, तो पेशावर से होता है। एंड व्हाट वी डू इज कि हम रिकैप करते हैं जो प्रीवियस 11 इयर्स से K2 की जो ट्रांसमिशन है, जो आप लोग देख रहे हैं, हम वो आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। वी आर बिल्डिंग अप टू द K2 एनिवर्सरी, 11th एनिवर्सरी हमारी आ रही है। तो आपने देखी होंगी बहुत मजे के स्क्रीन फेसेस जो कि Yes. कुछ टाइम बाद आए हैं, कुछ अभी करंट भी है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि कुछ टाइम बाद आपको देखने को मिले, जो कि अभी हमारे साथ ऑफ सेट भी इस तरह के एक दो चेहरे बैठे हुए जो कुछ टाइम बाद आपको मिलवाएंगे उनसे। यस, और काफी टाइम हो गया उनके यार, कोई 5-6 साल, काफी 5-6 टाइम हो साल गया, हो गया। which is why I added the part where I said history. Yes. Pioneers हैं ये लोग। इनके सामने खड़े होके बात करते हुए शर्म आती है। मुझे क्या आता है यार, मैं तो परसों आई हूँ। Exactly, and it was even more obvious क्योंकि उनका comfort level सेट पे ये है कि जो भी बोल दिया, लेकिन the way they shape it up, I mean मैं तो कुछ भी बोल देती हूँ। एक चीज पे मैं थोड़ा सा खफा हूं। मैं चाह रहा था कि एक ऐसा शो हो जिसमें मैं होस्ट हूँ, मीना गेस्ट हो पहली बार, क्योंकि हमेशा मीना होस्ट होती है, मैं गेस्ट होता हूँ। और मैं जब कुछ थोड़ा बहुत बोलता हूँ ना, मीना मुझे शट अप कॉल दे देती कि ओए गेस्ट हो, चुप करके बैठो, मुझे होस्टिंग करने दो। मेरी थोड़ी सी आदत है, मैं बीच में कभी ब्रेक भी ले लेता हूँ एज ए गेस्ट, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा था कि मीना मेरे शो में बोले तो सही ना, मैं उससे बदले लूंगा सारे के सारे। राइट, मीना को गुस्सा आया हुआ था कि तुम नहीं थे शो पे। She was actually expecting you कि तुम होस्ट करोगे उस चीज को। और इसके अलावा रोज ने 2 दफा ब्रेक्स लेके वापस भी आई है। Okay. And I was just like, ये तो मिस हो गया। But I mean, सीनियर्स हैं, वेटरन्स हैं और एक टाइम गुजार चुके हैं स्क्रीन पे, तो आई थिंक उनका बनता है। Yes. उनका बनता है। True. अच्छा, प्रोड्यूसर साहब, क्या हमारे पास जो स्पेशल हमारे पास एक गेस्ट है, क्या वो वीडियो कॉल पे मौजूद है? यस। अच्छा, व्यूअर्स एंड नूर, हमारे पास एक बहुत मजे के बंदा है, वो अभी हमारे पास वीडियो कॉल पे मौजूद है। वीडियो कॉल पे इसलिए बिकॉज ही इज नॉट इन पाकिस्तान राइट नाउ, ही इज नॉट इवन इन एशिया, इस वराज़म पे नहीं है, ठीक है। ही इज एक डिफरेंट कॉन्टिनेंट पे है, लेकिन ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू फेस जो K2 पे प्रोग्राम करते रहे हैं। हमारे पास लाइन पे मौजूद है, आपसे भी उनकी गपशप लगवाएंगे। वीडियो कॉल पे है। एंड हेलो। Hi Usman, how are you? I'm perfectly fine. अस्सलाम वालेकुम अली खुरम, कैसे आप? Good, alhamdulillah. Good to see you all. Or that's a nice intro and start. You made me feel thoda sa booda, but
now that I look back at it, it's been almost 10 years. वाकई में काफी टाइम हो गया है। व्यूअर्स बहुत से आप लोग पहचान गए होंगे अली खुरम को, लेकिन जो कि नए हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें थोड़ा बताते चले कि हमारे साथ 10 इयर्स पहले अली खुरम प्रोग्राम करते हैं। आई बिलीव 10 इयर्स में आपने कोई प्रोग्राम नहीं किया। हेलो यार, so fortunately और unfortunately I've been on and off 2-3 कॉन्टिनेंट्स में मैं हॉप अराउंड करता रहा। तो basically I did used to come to K2 team and meet them, and even AVT की team. It's been always like a home to me. राइट And I have lifelong friends जो कि अभी भी organization के साथ committed हैं। तो मुलाकातें तो होती नहीं, लेकिन ऑन स्क्रीन जो है वो मुझे पहली दफा किसी ने 10 साल में बुलाया यार। नहीं, लेकिन इसमें अब हमारा कसूर तो नहीं। आप करंटली आप किस मुल्क में मौजूद है ये बताइए आप हमें। यार मैं हूँ इस वक्त दुनिया के यंगेस्ट मुल्क में, which is called साउथ सुडान। उसके कैपिटल में जूबा, राइट ओके, which is the youngest African nation। तो अच्छा एक्सीलेंट। काम के सिलसिले में मेरा अफ्रीका इधर उधर चक्कर लगता रहता है। अच्छा अली, टेल अस अबाउट द शोज यूज्ड टू डू ऑन K2। आई बिलीव आप व्हील्स एक प्रोग्राम करते थे अबाउट कार्स, उसके अलावा मटकोर से एक प्रोग्राम करते थे, और भी आपने K2 के साथ काफी काम किया है। So now that we are discussing it, so let's go back on how I ended up being on K2. Oh yes, please tell us. So there was this one concert पेशावर में हुआ था, और पहले इतना पुराना नहीं, लेकिन 10 साल पहले भी ना पेशावर में इतने कॉन्सर्ट्स नहीं होते थे जितने अब होते हैं। और एक कॉन्सर्ट था जिसमें द सिंगर शहजाद रॉय वाज लेट, एंड जमशेद साहब सेड कि भाई कोई ऑडियंस में से अगर कोई आके गाना गाना चाहे, तो मैं दोस्तों के साथ था, दे पुश्ड मी कि भाई जाके गा लो। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। तो वहां पे वकास रीच मी आउट एंड सेड, वन हमारा एक कॉलीग जो है वो एक लाइव प्रोग्राम से बैक ऑफ कर गया है और तुम उसकी जगह कवर करना चाहोगे। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। तो वो प्रोग्राम मैंने किया, एंड देन Zaki bhai and other people they reached me out and said, come up with any idea and we'll support it। और K2 की अच्छी बात जो अभी तक बरकरार है, Zaki bhai से मेरी लास्ट ईयर पे मुलाकात हुई थी, कि you provide the platform, so unless अगर कोई आइडिया लेके आता है तो K2 might not be in the limelight as compared to other channels which put in a lot of money। जो लेकिन K2 एक एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म था। अब तो सोशल मीडिया भी सप्लीमेंट करता है उसे, लेकिन उस जमाने में भी K2 was the one who basically created a lot of people who have gone on to different channels now। तो a lot of people might not know it, but जिन लोगों ने K2 से स्टार्ट किया था वो आज आपको पाकिस्तान के और भी काफी चैनल्स पे नजर आते हैं, not only from Peshawar but from Islamabad and other regions as well। तो वहां से मैंने पहला प्रोग्राम जो था वो व्हील्स का शुरू किया था, जो मॉडिफाइड कार्स का था। राइट फिर हम एक और प्रोग्राम था मटा कोर्स, जिसमें लाइव कॉल्स आती थी, चिट चैट होती थी। और देयर वाज अनदर वन व्हिच आई हैव बीन ट्राइंग टू रिकॉल, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। वो भी इट वाज अ यूथ रिलेटेड प्रोग्राम। तो बहुत मजे का होता था, और लाइव कॉल्स होती थी, और अच्छा खासी कोई घंटे 1.5 घंटे की गपशप लगी रहती थी एट दैट टाइम। हाँ अली, शो का नाम जो अभी आपने बोला है मटकोर्स, राइट? अब मटकोर है बेसिकली पश्तो का लफ्ज, ठीक है? तो आई वुड रिक्वेस्ट कि हमारे जो उर्दू स्पीकिंग ऑडियंस है तो या नॉन पश्तो स्पीकिंग ऑडियंस है, उन्हें आप जरा पहले इस लफ्ज का मतलब बताइए, और फिर बताइए शो में होता क्या था। I'm actually very interested in finding out what that means because it is a hilarious word. Usman, I'll pass on the matlab to you so you can better explain, but the content used to be having gupshup and giving a platform to people to actually talk। आप आपस में बात कर सकते थे, कोई भी टॉपिक डिस्कस कर सकते थे, और हम सोलिसिट करते थे, हम लोगों को ये भी बोलते थे कि आप हमें इवन नेक्स्ट शो जो आप डिस्कस करना चाहेंगे वो टॉपिक भी बताएं। तो बड़ा ही डेमोक्रेटिक किस्म का एक प्रोसीजर था K2 का। ओके एक्सीलेंट।
अच्छा ये बताइए, यू वर्क विद वकास, आपने जकी भाई के साथ काम किए और भी लोगों के साथ काम किए, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरीज है बताइए फ्रॉम बैक इन द डे, कोई जकी भाई या वकास भाई या किसी के साथ कोई इंटरेस्टिंग ऐसा कोई वाकया हुआ हो जो अभी आपको याद आ रहा हो? You know, it's like reliving the life. अब जब आपसे मेरी बात हुई कि we'll talk like this, तो उस टाइम से ही मैं सोच रहा हूँ, and I can't pick up one story that I would want कि भाई ये एक बड़ी जरूरी थी। तो एक दो तीन चीजें, यानी आज यानी 10 साल बाद भी अगर if I've worked with different organizations, लेकिन एक जो चीज K2 और AVT की different है from other places that I've worked, कि यहाँ पे आपके बहुत लाइफ लॉन्ग लंबे अरसे के दोस्त आपको मिलते हैं यहाँ पे। जब इन्होंने स्टार्ट भी किया था तो they always used to call it K2 family, which was a new concept back then. Channels usually एक दूसरे को फैमिली नहीं बोलते थे। Exactly, it's cooperation लेकिन they made it sure कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक प्रोग्राम चल रहा होता था, हुमायूं भाई या वकास किसी और प्रोग्राम से निकल के आते थे, तो उन्हें मुझे रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता था कि वो आके मेरी हेल्प करे। अच्छा, और right. वो एक शेर है ना कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। तो there was no segregation कि भाई मैं आज होस्ट हूं तो मैं सेट में सामान उठाने में हेल्प नहीं करूंगा, या मैं कैमरे वाले के साथ लाइट पकड़ के नहीं खड़ा हो जाऊंगा क्योंकि उसका लाइट का स्टैंड थोड़ा सा ढीला हुआ है। तो बड़े मजे का, इट वाज एक्चुअली लाइक अ फैमिली। और एंड पीपल विल पुट इन टाइम, यानी अगर मेरा काम 1.5 घंटे का था तो मुझे नहीं याद कि 3 घंटे से पहले मैं कभी बहुत जरूरी काम भी हो तो निकल गया हूँ। Exactly, Ali, क्योंकि that's why- इतना इंटरेस्टिंग था और सब जी जान से जो थे, जी जी यस, बोलिए। सब जी जान से लगे होते थे और काफी यू नो there's a lot of effort जो सबने इसमें लगाई है। ट्रू ट्रू, एंड यही बात है कि स्पेशली आप हो गए, हम पिछले शोज में जो हम गेस्ट लेकर आए, जो आज हमारे गेस्ट है, इन लोगों की एफर्ट है कि ऑडियंस इतना ज्यादा K2 को पसंद करती है, इतना ज्यादा लाइक करती है। और आपने जो बात की फैमिली की, दैट्स द मेन थिंग। और सिर्फ हमारे जो होस्ट हो गए, राइट, और हमारे गेस्ट, दैट्स नॉट जस्ट सिर्फ वो हमारे फैमिली नहीं, हमारी ऑडियंस भी हमारी फैमिली का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो हमारी जो ऑडियंस जो आपको इतना पसंद करती थी, करती है, और आई एम श्योर दोबारा भी देखना चाहिए, उन्हें आप क्या बोलना चाहेंगे? एक मुझे फनी किस्सा याद आ रहा है। मेरे एक दोस्त की शादी थी, K2 छोड़े हुए कोई 2-3 साल गुजर गए थे। Right. और एक छोटा सा बच्चा जो था वो अपने अब्बू को ना ऐसे पॉइंट करके कह रहा था कि दा लगती चिद्दा ये लड़का। अच्छा, तो अब मैं इधर उधर देख रहा, मैंने कहा यार ये बच्चा तो मुझे नहीं याद आ रहा, ना मैंने इसकी कभी क्रिकेट बॉल पे छक्का मार के भागा हूं मैं, तो आई हैव नेवर डन एनी सच थिंग। बच्चा कौन है? ओके, वो साहब जो थे, ही वॉकड अप टू मी एंड सेड, मेरे बेटे ने कल रात को आपका प्रोग्राम देखा है। तो कहीं पे कहीं that is so cute. कोई व्हील्स का टेलीकास्ट हुआ था, राइट, तो वो बच्चे ने देखा था, तो इट फील्स गुड। आई मीन, और जो हमें थोड़े बहुत एट दैट टाइम मैं साथ में पढ़ भी रहा था, आई वाज इन माय MBA, और शाम में जो था वो हमारा K2 जो था वो हमारा, इट वाज लाइक सेकंड होम, तो उधर ही होते थे। तो यूनिवर्सिटी में अक्सर लोग मिल जाते थे, ओए तुम्हें परून पट्टी भी कतले हुए। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था कि यार हमारे, क्योंकि नया नया चैनल था, कि हमारे घर वालों के अलावा भी हम जिन्हें कहते हैं नहीं जानते वो भी हमारा शो देख रहे हैं। तो वो बड़ा, इट वाज अ वेरी हार्ट वार्मिंग थिंग। अब तो खैर इट्स ह्यूज, तो हम जैसे को तो शायद अब K2 पे चांस भी ना मिले, बट इट वाज ग्रेट बैक देन। नहीं अली, here's where you're wrong, because मैं next यही बोलने वाला था कि आप कब वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, because we So we can want bring you you here back. with us, ठीक है, कि आ आप जाए, हमें please. दोबारा ज्वाइन करें, तो please do come back soon. I mean, if it's I so will, much I will. fun, वीडियो कॉल पे आपको लेके और यहाँ पर आपके साथ गपशप लगाते हुए, I think it will be more fun if you're right here with us. Exactly, yes. Absolutely. Thank you. Thank I you, look Ali. forward to it. It was amazing, and I'm pretty sure हमारे व्यूअर्स को बहुत पसंद आया होगा। अभी कॉल करके हमें वो बताएंगे भी, and it was lovely talking to you. Thank you very much for your time. Thank you so much. I wish many more birthdays for K2 and many more successes to all of you. Thank you very Allah much. Hafiz. Thank you. Thank you. Okay, viewers, Wow. that was Ali Khurram, और
आप लोग हमें कॉल करके बताएंगे कैसा लगा आपको इतने टाइम बाद उन्हें दोबारा देखकर। अच्छा, हमारे गेस्ट वेट कर रहे हैं, कॉल इतनी मजे की जा रही थी तो मैंने कहा थोड़ा सा अली के साथ बातचीत हो जाए, लेकिन हमारे गेस्ट वेट कर रहे हैं, उन्हें बुलाते हैं। हमारे जो फर्स्ट गेस्ट है, right, he is a very senior artist, he's a writer, he's a journalist, he's an anchor, और he's a like बहुत कुछ है ना, ठीक है हमारे I have something to say about this. जी। जिन गेस्ट की हम लोग आज बात कर रहे हैं, I've had a recent interaction with him Right. since I joined the team as well. और उनके साथ जो मेरी इंटरेक्शन थी वो बहुत ही स्वीट किस्म की थी। राइट। He told me where he started. और उनका आर्ट के साथ जो ताल्लुक था या जो अटैचमेंट थी वो किस लेवल की थी और कितना वो ऑनेस्टली उस चीज़ को लेकर चले हैं, और उसके बाद उन्होंने उस चीज़ की ख़ुद पहले रिस्पेक्ट की और उसके बाद ही फाउंड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर उस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया गया, ना सिर्फ प्लेटफॉर्म की तरफ से बट इवेंचुअली पीपल स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग हिम एंड रिस्पेक्टिंग हिम फॉर दैट आर्ट. राइट। He told me how he used to make kites. अच्छा। Something that is so small and simple, and he used to do it as a kid, अच्छा। as a छोटा सा बच्चा. ओके, राइट। और उस चीज़ को ना सिर्फ रिकग्नाइज किया गया बट उस चीज़ को और भी ज़्यादा लोगों ने इनकरेज किया. And the things that he absorbed from people, he then put into his work, and that is something so unique in itself. अच्छा, ये मुझे नहीं पता इनकी ये स्किल भी थी काइट मेकिंग की, ये- इसकी गपशप लगाएंगे। ये और story- इनकी एक और सुपर पावर भी है, बड़े कमाल की, खुफिया इनकी एक सीक्रेट एक और टैलेंट है, वो जब आएंगे तो फिर उसके गपशप Absolutely. लगाएंगे। और ये Yes. स्टोरी इनसे खुद ज़बानी सुनेंगे. यस, अभी बुला लेते हैं हमारे साथ जो हमारे फर्स्ट गेस्ट है हसन अली शाह साहब. सर आइए प्लीज. सर बैठे प्लीज. अच्छा, हसन साहब से गपशप हम लगाएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ सेकंड गेस्ट को बुला लेते हैं. बुला लेते हैं. हमारे जो सेकंड गेस्ट है उनको भी बहुत टाइम हुआ, बहुत टाइम बाद स्क्रीन पे आ रहे हैं, और बहुत तरीके से उन्हें हमने क्या कहते हैं यहाँ पे इनवाइट किया. लास्ट वीक उन्हें हम बुला रहे थे लेकिन ही वाज नॉट हियर, ही वाज इन इस्लामाबाद, और उस वीक बहुत ज्यादा मजा आ जाता, लेकिन अच्छा हो गया, ठीक है कि हमें हाँ वो वरना Breathing gap हमारी मिल खैर गया. ना होती. यस, लास्ट वीक मैं बुला रहा था लेकिन लास्ट वीक मैं नहीं था, तो मैंने कहा जब मैं होऊंगा शो में तब बुलाएंगे. हमारे साथ दो बंदे आए हुए, चलो गेस्ट को बुला लेते हैं, उससे थोड़ा और वेट कराते, लेट आया. हमारे साथ जो भी नेक्स्ट गेस्ट है जवाद सावल. जवाद साहब प्लीज आइए. कैमरामैन भाई आप लोग क्लास कर लो, क्या हो गया यार. जवाद साहब प्लीज बैठे. लगता है हमारे जो थर्ड होस्ट है ना वो भी पहुंच गए. भाई आ जाओ, स्टूल उठा के ले आओ, स्टूल खुद ही ले आओ. आप लेट हो गए, आपका कसूर है. अस्सलाम वालेकुम. अहमद आ गए हो आप. वालेकुम अस्सलाम जी. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम. अहमद भाई क्या हो गया था, खैरियत थी? खैरियत ही थी बस, ट्रैफिक जैम ब्रो. ट्रैफिक जैम तो किस टाइम निकले हो आप? आई लेफ्ट अराउंड 8:44. कहाँ से आ रहे थे आप? शामी रोड. चलिए ना बताइए फॉर. शामी रोड. Haven't you heard of that? yeah. तो अच्छा, मुइज के क्या चक्कर है, मुइज क्यों नहीं आज? मुइज नहीं है तो मैं हूँ ना, इसलिए नहीं था कि मैंने बैठना था, तो मुइज इसलिए नहीं है. सर माइक आपका. माइक पीछे लगा हुआ है सर आपके. यस. हमारी छोटी सी Let's ब्रेक take है, a break, yes. ब्रेक ले लेते हैं, फिर आते हैं हम. अहमद से भी गपशप लगाते हैं, जवाद से भी गपशप लगाते हैं, हसन अली शाह साहब के साथ भी. वापस आते हैं. कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाला बनाऊं किसके लिए वो शख्स तो शहर छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए. जिस धूप की ठंडक दिल में थी वो धूप उसी के साथ गई. जिस धूप की ठंडक दिल
वो धूप उसी के साथ गई इन जलती बलती गलियों में, इन जलती बलती गलियों में मैं खाक उड़ाऊं किसके लिए? वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था। वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था। अब ऐसे वैसे लोगों के, अब ऐसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊं किसके लिए? वो शख्स तुझे छोड़ गया मुद्दत से कोई आया न गया, सुनसान पड़ी है घर की फिजा। मुद्दत से कोई आया न गया, सुनसान पड़ी है घर की फिजा। इन खाली कमरों में नासिर, इन खाली कमरों में नासिर अब शम्मा जलाऊं किसके लिए? वो शख्स तो शहर छोड़ गया मैं बाहर जाऊं किसके लिए? मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ? मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ? मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ? Yeah, beautiful, beautiful. कमाल है। ज़मान खलील साहब की आवाज़ और साथ इंस्ट्रूमेंट और तबला ब्यूटीफुल। हसन साहब स्पेशली आप ज़ौक़ वाले बंदे, मैं इतना खास नहीं हूँ, आप ज़्यादा अच्छी तरह अप्रिशिएट कर सकते होंगे। ज़मान खलील फर्स्ट टाइम हमारे प्रोग्राम में आए थे तो हम पे इंकिशाफ हुआ कि इतना अच्छा ये हुनरमंद है और ये फार्मेसी का काम करते हैं, सप्लाई। अच्छा। ही इज़ नॉट प्रोफेशनल ओके। और शौकिया है, शौकिया। और इनके तो साथ शौक दिखता है ना सर, फिर वो जी, पता चलता है। और उर्दू जो इनका जो तलफ़्फ़ुज़ है वो एक फ्लेवर है हमारे पश्तूनों में, तो वो भी अच्छा लगता वो है। भी अच्छा लगता है। एग्जैक्टली मैं ये कहने लगा था अभी। इन्होंने गाया भी बहुत दिल से, एग्जैक्टली वो फील होता है, और वो लगता है शौक जिसके feel लिए गाया वो 1 किलोमीटर के रेडियस में। क्या चेक करें ज़मान साहब, सच है। मान साहब मुझे ये बताएं कि ये गाना आपने खुद लिखा है या? पाकिस्तान का मशहूर गाना। क्या हो गया नूर? बंदा पहले मुझसे पूछे, पहली फिर डायरेक्ट पूछे क्या हो पहली गया दफा आपको? सुन रही हूँ। ये खलील सिंगर है, खलील। जी तो ये तकरीबन मेरा ख्याल है ठीक है ना यार, नहीं पता 20 साल पुराना है ये। यस जी। ये तो दिस इज वेरी क्योंकि फेमस। इतने दिन से गाया हुआ सॉन्ग है और हाँ जी। इतना वो रियलिस्टिक है कि Exactly. पता चलता है। माफी मांगता हूँ। और इस सिंगर के यही गाना क्लिक हुआ है, उसके बाद इसका कोई गाना हमें याद नहीं कि कोई क्लिक अगर जी हुआ। ये किसी कोई पाकिस्तानी फिल्म है उसका गाना आया, ये कहनी कोई एल्बम है, नहीं नहीं, ये ये मैं तो अकेली नहीं हूँ। प्राइवेट मैं अकेली प्राइवेट नहीं हूँ। नॉट फिल्मी। कमर्शियल म्यूजिक था। जी कंसर्ट बड़ा हैंडसम आदमी था जी। मेरे तो ध्यान से बाल उसके बहुत थे। और इस गाने के बाद उसके बाल भी आपके और मेरी तरह हो गए। अच्छा नजर नहीं आया। जवाद आप जरा गपशप लगाएंगे स्पेशली एमेचर थिएटर के हवाले से, बिकॉज दैट वाज अमेजिंग। उसमें आपके साथ पूरी टीम थी और उसमें जो स्क्रिप्ट्स होते थे, आउट क्लास राइटर भी हसन इरशाद साहब है, तो उनसे भी उससे बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ आई बिलीव एक और हमारे एक एंकर कॉल पे नहीं है। चलो आज तो हमें बता दीजिए, ये एक और सरप्राइज है आपके लिए। अच्छा
अहमद, सॉरी एक सेकंड, तुम्हारा नाम भूल गया था। अच्छा, जवाद, आमिर, शरियार, ठीक है, आमिर खलील, ये और उनके और भी दोस्त होते थे, काफी ठीक ठाक एक ग्रुप था, ठीक है। ये लोग करते थे एमेचर थिएटर, ठीक है, एमेचर थिएटर के नाम से K2 पे होता था, एंड आउट क्लास फनी मजे के स्क्रिप्ट्स होते थे। एंड हसन साहब इज राइटर, ही कैन अप्रिशिएट अ गुड स्क्रिप्ट, ठीक है। आप स्क्रिप्ट राइटर आपके कौन होते थे, ये बताइए, राइटर किसका कमाल होता था? असल अगर नहीं भी में होते थे तो बता दें। नहीं, खैर वो बहुत कुछ तो मैं बताऊंगा भी नहीं। असल में बात असल में इस तरह के, ये सिर्फ एमेच्योर थिएटर नहीं, ये तकरीबन एक लंबा सिलसिला था, 3-4 साल तक हम रहे। एमेच्योर से शुरू किया, फिर 4 मैन शो पर आए, फिर उसके बाद आखिरी प्रोग्राम सैफी भाई के साथ किया कि जो इस वक्त उसका नाम ज़हन में नहीं आ रहा। एमेच्योर थिएटर किस तरह था कि हमारी यूनिवर्सिटी की टीम थी, इफ़ आई टेक द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, आई एम साइंसेस, जी जी, आई एम साइंसेस की टीम थी ड्रामेटिक्स की, राइट, और हम उसके तकरीबन 3-4 मेन मेंबर थे, शरियार, आमिर, मैं, हमारे साथ एक और हमारा बहुत अच्छा दोस्त है सुफियान, लेकिन वो फिर K2 नहीं ज्वाइन कर सका, और हम्माद, हम 5 मेन थे। तो वकास भाई हमें लाए थे, और सर आप थोड़ा सा काटेंगे, जो हमारे लाइव कॉलर हैं वो हमारे साथ वीडियो कॉल कर रहे हैं, और उनका नाम है असफंदियार याहिया। अस्सलाम वालेकुम असफंद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। How are you असफंदियार? A very long time, बहुत अरसे बाद, good to have you back on K2. It's been a very long time and I'm still मतलब I'm baffled कि ये Usman has not changed one bit. What can possibly change there? हाँ, पहले भी ये मोटा सा था, गंजा सा, अभी भी मोटा सा और गंजा सा ही है। भाई अस्सलाम वालेकुम असफी। मोटा में कभी भी नहीं था। हाँ यार टिट, वो देखे ना, टिट निकल आती है इस एज में, उम्र का तकाजा है, यार नंबर हो चुप जाता कर है। जाओ ना, सही है यार, होता है यार। 2 मिनट आई नहीं जी, कॉल काटे, प्रोड्यूसर साहब कॉल काटे इसकी, ये क्या हो गया यार? ये जिंदगी के खेल हैं, इनसे भागना हो नहीं सकता ना, इसको एक्सेप्ट करते हैं। वो तुम्हें कहते हैं ना, टिकटॉक बला न देख तनिया अगला बगाड़ और क्या। अच्छा असफन, डू यू रिमेंबर आवर फर्स्ट शो टुगेदर? तुमने मैंने इकट्ठे ही स्टार्ट लिया, ठीक है, एवीडी चैनल्स का, स्पेशली ऑन K2। हमारा फर्स्ट शो याद है? द ऑनलाइन शो K2 पे अच्छा, आई थिंक था ट्रेंडिंग लाइव। यार क्या हो गया असफन यार? मैंने बोल तो दिया ट्रेंडिंग लाइव। यस एग्जैक्टली। और तुम्हें अच्छी तरह याद होगा, तब तो मैं कुछ भी नहीं आता था, तो हमेशा मुझे बोलते थे कि उस्मान क्या करूंगा यार, कुछ मेरी हेल्प करो। मैं बोलता था हम हो जाओ यार, असफन यार मैं हूं ना, तुम क्यों टेंशन लोगे, ठीक है। और मैं तुम्हें समझाता था ओपनिंग कैसे करोगे, क्लोजिंग कैसे करो, सब कुछ तुम्हें मैंने ही सिखाया था। ये मैं अब जवाब दूं? ये भाई शो से 2 मिनट पहले आते थे, 2 मिनट पहले, और मैं इसको कॉलिंग कर करके, आई डोंट नो, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मुझे, नहीं सुन रहे ये आप प्रोड्यूसर से पूछ लो, जो जितने प्रोड्यूसर्स उस टाइम थे। अहमद पीछे खड़ा है, अहमद से पूछ लो, अहमद झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है। अच्छा असफंदियार, और तो अच्छा, एक और मजे की चीज बताऊं, हमने पश्तो 1 पे सबसे पहला शो स्टार्ट किया था, एंड इसको शो से पहले बाथरूम आता था, लिटरली। अच्छा एक्सीलेंट, हम बात कर रहे थे, बात हम कर रहे थे जो कि आपका एक्सपीरियंस K2 के साथ गुजरा है। K2 के साथ उस्मान की हालत होती थी इसकी। मैंने बोला था ना, और इसकी ये कॉल नहीं कह रहा है लेनी, कि मैं मैंने बोला था इसकी कॉल नहीं लेनी। असफंदियार कीवर्ड K2 के साथ, उस्मान के साथ नहीं। आप उस्मान के साथ अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हो, जो उस्मान आपके साथ कर रहे हैं ना, वो आज मैं उस्मान के साथ कर रही हूँ, तो दैट्स वो हो रहा है। अब आप ये बताएं, अब आप हमें ये बताएं कि K2 स्पेसिफिकली, उसके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था? Oh man, it's been an amazing journey with K2. To be honest, मैं और उस्मान कि अगर हम दोनों ने, मतलब वो कहते हैं ना, एक स्टेपिंग स्टोन चाहिए होता है हर एक बंदे को, तो वो it was like that for the both of us. हमने बहुत कुछ सीखा है, हमने स्किट किए हैं साथ में, हमने शोज किए हैं साथ में, एंड the whole experience, मतलब हर रोज हम कुछ नया करने की सोच रहे होते थे, so it was an amazing experience. I wouldn't be here if it wasn't for K2 at AVT channels. But you're not here. Sorry? Nothing. Okay, sorry, I didn't catch your name, but you're so funny, man. Oh. Thanks, man. That's the
असफर यार आप एक बात भूल गए, आप नया रोजाना कुछ सीखने को मिलता था, आप लोग नया बहुत कुछ करते भी थे रोजाना, अगर याद हो आपको तो। बिल्कुल, आई सेकंड दैट। हम हर रोज कुछ ना कुछ नया करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया करने को मिलता था। देखो अहमद, बातें ना किया करो, फैमिली चैनल है। अच्छा, anyway, असफर यार, आई बिलीव आप एक कुछ वलीमे वगैरह पे हो, क्या चक्कर है? क्या क्या क्या? ओके, वलीमे पे, किसी शादी पे हो, किधर हो आप? यार मैं शादी पे आया हुआ हूँ, बट मेरा प्यार केटू और उस्मान के लिए इतना है कि मैं शादी का खाना छोड़ के आप लोगों को यहाँ पे वीडियो पे आया हूँ ताकि आप लोगों को देख सकूं। So nice of you. थैंक यू वेरी मच Thank you so much यार। for your और time, इससे bro. पहले कि आप और कुछ बोले, अब आपकी कॉल काट देते हैं, आप शादी अटेंड कीजिए। बिफोर आई गो, मैं जब पेशावर आया हूँ उस्मान, वी नीड टू सिट डाउन एंड डू अ शो। कैमरे पे अहमद को ही बुलाओ, एंड ये जो खातून आपके साथ बैठी हुई हैं, लेट्स गेट हर ऑन बोर्ड। we want you here as well। आप Definitely. आओगे तो आप डेफिनेटली हमारे साथ हमें ज्वाइन करोगे। थैंक यू वेरी मच असफर यार, थैंक यू। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह Thank you हाफिज। so much असफी, अल्लाह हाफिज। Yay. प्रोड्यूसर साहब, ये रिपीट के लिए कॉल बिल्कुल उड़ा दे। अच्छा, ये डिलीट कर दे, नेस्तो नाबूद कर दे कि इसका निशान ना रहे, ठीक है? और असफर यार को नहीं बुलाना। अच्छा। Very nice. Wow. जवाब, आपने काम किया हुआ है आमिर उसके साथ, ठीक है? तो जिस तरह आप लोगों ने बादशाह और बीबल, आई बिलीव आप भी थे उनके साथ उसमें, वो जो स्किट करते थे, बिल्कुल। राइट? तो हमने भी किया था, ठीक है? आप लोगों ने स्टार्ट में किया था, लास्ट हमने किया था, मैं बादशाह था, ये मेरे बीबल थे। तो आपको अंडरस्टैंडिंग वो पता है ना कि वो किस तरह होती है, जिस तरह आप लोग की होती है। बिल्कुल। इसलिए वो फिर बख्शते नहीं है हमें। एग्जैक्टली। यस, सॉरी, आप बात कर रहे थे उस टाइम पे हमें। तो बात हम कर रहे थे स्क्रिप्ट पे। तो स्क्रिप्ट जो है वो हमारी टीम मिलके ज्वाइंटली प्रोड्यूस करती थी। नहीं था कोई स्क्रिप्ट। खुद ही लिखते थे। मैं इसी बात की तरफ ही आ रहा था, क्योंकि काम कमाल का होता था। प्लीज। नहीं वो ठीक है, नहीं था, लेकिन अब- नहीं, यही तो कमाल था, यही कमाल था। मैं इसी बात नहीं, की वैसे तरफ स्क्रिप्ट आ रहा था, लेकिन ये कि वो इस तरह के वो एक, अब हम उसको क्या कहें, पॉइंटर्स कह लें आप, पॉइंटर्स हम उठाते थे और उस पे हम फिर बाकी फिल्बदी होता था। तवक्कल। फिल्बदी प्रॉपर ऑलरेडी कहंदे पे नहीं कि ड्रामेटिक सोसाइटी दे मेंबर्स ने सारे थे की मेंबर्स इनकी ने इन्हां नु chemistry के बराबर थी ना तकलीफ सबकी। होसी। सबकी केमिस्ट्री बराबर थी। एक दफा इस तरह हुआ कि मुझे कहा गया कि इनके लिए एक प्ले लिखो, तो फिर मैंने इनके लिए एक प्ले लिखा था जिसका नाम था चाबी घर घर की। अच्छा, चाबी घर घर की। स्पेशल वो था। तो वो ये सब उसमें थे। तो वो जब मैं स्क्रिप्ट मैंने लिखा तो समी प्रोड्यूसर थे, समी साहब प्रोड्यूसर थे। तो हमने वो जब ड्रामा इनको स्क्रिप्ट दिया तो ये नहीं कर पाए ना, मुश्किल से कर पाए। तो इन्होंने कहा कि हम स्क्रिप्ट के आदी नहीं है ना, हम खुद ही बस अंडरस्टैंडिंग है हमारी, तो हम उस तरीके से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इन्होंने किया था, लेकिन बस इन्होंने कहा था कि इससे हमें वो आसान लगता है जो हम खुद करते हैं। तो फिर वो सिलसिला हमने उसके बाद फिर रोक दिया वहीं पे ना, एक ही प्ले लिख के, लॉन्ग प्ले था। तो फिर ये खुद ही करती थी सारी टीम। वैसे हसन साहब, मैं ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा इंप्रेस होता हूँ जो कि स्क्रिप्ट के बगैर फिल्बदी कर लेते हैं। जी। मैंने जो बात की बादशाह और बीरबल वाली, राइट जी। वो मेरे पास मेरे ख्याल में 1 महीना था और मैंने एब्सोल्यूट रटा है। वो इस तरह रटा है ना कि मैं नींद में भी लगा होता था, ठीक है? बादशाह सलामत और ये और वो सारा कर रहा इसी तरह ये और उस्मान उसमें मेरे साथ भी हो कभी-कभार चुका है। असफंदियार जब एक लफ्ज ऑफ स्क्रिप्ट जाता था ना, तो मैं उसे यूं करके देख रहा था कि अब मैं क्या बोलूंगा आगे से। इसी तरह ही। मुझसे आई डोंट नो कैसे कर लेते फिल्बदी, कैसे आप असल में वो उस हो जाता प्रोग्राम है? का फॉर्मेट ऐसा था, जो MHO थिएटर था ना, Yes. द नेम वाज MHO और वकास केम अप विद दिस नेम। ओके, राइट। तो उसका यही आइडिया था कि एक फ्री स्टाइल रैप होता है ना, जिस तरह एक लिखा होता है एक फ्री स्टाइल, ये फ्री स्टाइल अनस्ट्रक्चर्ड। फिर बाद में जो 4-man शो था, राइट, वो हम लिख के करते थे। ओके, ये बड़े इनिशियल डेज हैं कि जिसकी बात सर कर रहे हैं। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन, असल में पर्सनली मैं समझता हूँ कि ये तो ऑफ कोर्स अब प्रोडक्शन पे है, लेकिन आर्टिस्ट वो जो फिल्बदी भी करे लेकिन स्क्रिप्ट वो बोल सके। ऑफ स्क्रिप्ट ना जाए टोटली। हाँ, ऑफ स्क्रिप्ट तो वो तो अब देखे ना, ये जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो हॉलीवुड के हैं, ये तो स्क्रिप्ट ऑफ स्क्रिप्ट एक लफ्ज भी नहीं जाते। तो उसमें ये है कि फिर बाद में हम ट्रेन हो गए थे सर, और उन्होंने हमें, मतलब ये कि हम पॉलिश कर दिया था हमें। तो फिर 4-man शो जो था वो इट वाज क्वाइट स्क्रिप्टेड, अच्छा। Nice. नॉट वेरी स्क्रिप्टेड अच्छा, बट क्वाइट। Usman, we've got Dilawar Qazi on a Zoom call with us. Ooh, we've got And- another person on call with us. Yes. Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello. Hello.
हमारे Oh, there he यस goes. हमारे साथ मौजूद है दिलावर काजी ऑन वीडियो कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। दिलावर, कैसे हो आप? वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आई एम परफेक्टली फाइन। दिलावर हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद है हसन शाह साहब, जवाद सावल, अहमद जाहिद, नूर एंड मी और जमान खलील साहब। और ये बताइए कि आप कितने साल बाद, आपको बहुत टाइम हो गया यार, यू करंटली इन कनाडा राइट नाउ, है ना? नहीं, मैं बेसिकली यूएस में रह रहा हूँ, लेकिन आई लेफ्ट पाकिस्तान इन 2012। 2012 वाओ यार। K2 मेला का यही कमाल है कि बहुत ऐसे फेसेस, ठीक है, जो कि बहुत टाइम हो गया है, वो काफी वापस time आ रहे हो हैं। गया है, Yes. yes. Viewers भी एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा दिलावर, टेल अस अबाउट योर जर्नी विद K2। आपका पहला शो कौन सा था? मेरा पहला शो जो था वो जो हमारे आई डोंट नो कि वकास अभी यहाँ पर काम करते हैं कि नहीं, वो प्रोड्यूसर भी थे, वकास अहमद। जी तो बिल्कुल, अभी उनके भी साथ मौजूद है, वो नहीं जा रहे कहीं पे। जी। So back in 2008 was the first time when he called me and he was like यहाँ पर एक हमारा शो है, अगर आप if you want to be a part of it। तो मैंने कहा क्यों नहीं, it's going to be a pleasure, क्योंकि मेरा बड़ा भाई भी शो के लिए काम कर रहा था। बातूर। तो बस that's how I started my journey। तो I used to do shows with आतिफ। K2 से फिर मैं ABT खैबर न्यूज में हमारे एक शो होता था, ABT खैबर चैनल के लिए भी हमारे खैबर बीट्स के नाम से एक शो हुआ करता था। तो that ये सारे थे। अच्छा दिलावर, डू यू रिमेंबर एनी इंटरेस्टिंग, इस तरह कोई कुछ हुआ हो, कोई इंस्टेंसेस हुए हो, कोई स्टोरीज हो फ्रॉम बैक इन K2? नहीं, I would like to share that the time I had with K2 was great, and everyone was amazing and I had a great time. It felt great sometimes to be out on the street and people, you know, asking, "Hey, I know you work for TV, right?" So Yes. अच्छा दिलावर, कोई शोज वगैरह आपको याद है? आप कौन कौन से शोज करते थे? K2 में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक मेरे ख्याल से मटकोर्स, वो मैं और आतिफ रन करते थे। वो हमारा मेरे ख्याल से 2 घंटे का लाइव शो था जिसमें हम लाइव कॉल्स लेते थे। और ऐसे शोज नहीं, लेकिन काफी 2008 से 2012 तक मैं कंटिन्यूसली काम करता था K2, ABT खैबर एंड ABT खैबर न्यूज पे। दिलावर, हमारे साथ अभी कुछ देर पहले लाइन पे अली खुरम भी मौजूद थे, एंड ही इज इन साउथ सूडान। आई बिलीव वो भी आपके साथ मटकोर्स करते थे, राइट? जी, अली खुरम भी हमारे साथ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि मेरा उसका इकट्ठे शो हो। अच्छा ठीक है, आप लोग सेपरेटली आपने आगे पीछे मटकोर्स किया हुआ है। ये अच्छा, चीज़ हमने अली खुरम से मटकोर्स जो लफ्ज है, बिकॉज ये पुश्तो का लफ्ज है, इसका मतलब पूछा है, उन्होंने नहीं बताया। आप जरा हमें मतलब बताइए इसका मतलब क्या है फॉर नॉन पुश्तो स्पीकिंग ऑडियंस, मटकोर? मटकूर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरे ख्याल से आतिफ भाई ने मुझे बताया था, जिसका मतलब है जहाँ पर दोस्त होते हैं और मिलते हैं और गपशप लगाते हैं। ये तो प्रैक्टिस हुई स्क्रिप्ट है। सेव करके उन्हें जवाब दे दिया। Dilaver, what would you like to tell the audience? क्योंकि I'm sure they're excited to see you after such a very long time. आप मुझे क्या बोलना चाहेंगे? I would tell everyone out there that, hey, it's been so long that I haven't been on TV, but I truly miss everyone out there, and I miss my home country. I mean, it's खुदा दे बस पुख्तो के विच मुसाफिर सड़ी जुन खुड़े ग्रांड दे मुसाफिर थोड़ी मुश्किल है। तो I hope कि इंशाल्लाह मैं आऊँ और इनके साथ आपके साथ लाइव शो भी करूँ, for sure. That's one of my wishes. मैं अभी यही बात करने वाला था कि we'd love to have you back on our set again. तो प्लीज आप जब भी आएंगे आप हमारे साथ यहाँ पे हमें ज्वाइन करेंगे। Thank you very much, Dilaver. It was amazing. Thank you. Thank you. Thank you, Usman. Thank you, Usman bhai. Thank you जी। so much for joining us. छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं and then we'll come back right away. गाना हुआ इस पे गाना हुआ। Back viewers, welcome back. जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं जमान साहब और उनसे अभी थोड़ी देर कुछ सुनते हैं। नहीं And. सब्र तो करो, अभी भी तो सुनो। मैंने एक जरा बात पूछनी है उनसे, वापस चीज़? आएंगे इनकी तरफ, लेकिन मैंने अभी जवाब से बातचीत हो रही थी, राइट? और ये दिलावर के बारे में कुछ शेयर कर रहे थे अभी जो हमारे साथ वीडियो कॉल पे थे। जवाब, what was that? जरा थोड़ा सा ऑडियंस को पता चले ना। दिलावर इज अ गुड फ्रेंड, और इसके बारे में डिस्क्लेमर दे दिया आपने पहले से। अच्छा दोस्त है भाई। इसके एक और फैक्ट भी है कि ये मेरी नॉलेज के मुताबिक पहला इंग्लिश का रैपर था पेशावर में। Okay, I didn't Wow. know that. हाँ जी, I didn't know that. Nice. ये ही वाज अ फर्स्ट रैपर, और आई एम साइंसेस में ये काफी मतलब हमें रिप्रेजेंट करता था।
तो अभी आप लोग मेरे सामने मोबाइल यूज करते, मुझे नहीं था पता कि दिलावर विल बी ज्वाइनिंग अस, लेकिन आप लोग मेरे सामने मोबाइल यूज करते, तो मैंने कहा आप लोगों को इस चीज की इजाजत है, क्योंकि जब हम चुप करो, मत बताओ, मना कर देंगे, हाँ ना। क्योंकि जब हम काम करते थे तो हम पे बड़ी सख्ती होती थी कि मोबाइल, तो दिलावर वाज अ पर्सन, ही वाज फर्स्ट टू रिबेल। अच्छा, ये अपना मोबाइल बंद नहीं करता ठग लाइफ दुनिया इधर से इधर हो जाए, और मतलब ये कि केटू की सारी इंतजामिया भी आ जाए एवीटी खैबर, लेकिन दिलावर का मोबाइल, तो बेस्ट ऑफ लक। मुझे मिला था, ये हमारे घर के करीब ही रहता है, इज इन यूएस, तो बेस्ट ऑफ लक टू हिम, ही वाज इज अ वेरी ग्रेट गाय, वेरी गुड। यस ही इज। जवाब साहब प्लीज शो गो अहेड। तुसा ने भी बड़ा काम किया केटू दे नाल, थोड़ा ही बड़ा टाइम हो गया, तुसी इन्ने अरसे बाद आए हो स्क्रीन ते उस टाइम दी कहा दे अजकल जेडी तुसा स्क्रीन दी सारा सेटअप वेखिया, सारा जिस तरह सारा शो चलदा पिया, तो उस टाइम विच ते इस टाइम विच के मेजर चेंजेस लगे ने? लेकिन चेंजेस तो वक्त के साथ साथ आती हैं, और बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारे चेहरे तब्दील नजर आए चेंजेस, लेकिन एक चीज जो केटू का उस वक्त भी था और अब भी है कि ये यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, यूथ ओरिएंटेड। हम भी जब वो अली खुरम आप लोगों को कह रहा था कि इट वाज एक्सेसिबल, मतलब केटू हमारे लिए, हम जब यंग थे और वी वर नोबॉडी, वी आर स्टिल नोबॉडीज, बट एट दैट टाइम वी वर नोबॉडी। क्या कर रहे हो आप? हाँ, तो हमें हमारे लिए ये बहुत सरप्राइजिंग था, राइट, कि एक चैनल हमें टाइम दे रहा है, और ये कोई वो बोझवाजी यूथ टाइप वो नहीं था, कि इसमें सीरियस काम हम करते थे, और सीरियस मतलब ये कि वो लोग के जिनके फ्यूचर एम्बिशंस थे इसी शोबिज में, राइट, वो लोग थे हमारे साथ, बहुत सारे गए भी, फरहान और ये बोगरा लोग, इनको भी जो पहली बार वो मिला, स्क्रीन मिली, वो केटू के जरिए ही मिली। तो इस तरह लोगों ने कंटिन्यू भी किया, बहुत सारों ने। तो ये है कि ये यूथ का चैनल था और है, और शायद रहेगा, और उम्मीद भी है कि रहे। तो ये एक स्टैटिक चीज है जिसको मैं हसन साहब, आपके जरा थोड़ा सा जो केटू के साथ जो जर्नी जो अभी चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। मैं थोड़ा सा सिर्फ एक वो शेयर कर दूं, अभी जो दिलावर काजी ने अपने भाई का जिक्र किया, बातूर, राइट, तो बातूर मैंने स्टार्ट में हमने ऑडिशन इकट्ठे दिया था, 1-2 महीने हम इकट्ठे हम ट्रेनिंग भी कर रहे थे केटू शोज के लिए, हमें काफी ठीक ठाक ट्रेनिंग हुआ करती थी तब। तो किधर है मेरी ट्रेनिंग? लेकिन देन आई लेफ्ट, मैं आई हैड टू लीव फॉर सम रीजन, फिर मैं बहुत बाद में आया, मैंने ज्वाइन किया काफी यस, काफी साल बाद खत्म हो गई थी। व्हाट आई रिमेंबर इज कि हमारे जो प्रोड्यूसर थे तब, राइट, उन्होंने हमें एयरपीस लगाए हुए थे, एयरपीस पे अलग ट्रेनिंग चल रही थी, ठीक है, हमें कहा था कि आप लोग प्रॉपर शो करो, कैमरा ने डमी ऑन वैसे लगा दिया, कहते आप शो करो। अच्छा, अब एयरपीस मुझे लगाया हुआ है और मुझे अब जोक सुना रहे, ठीक है, एमसीआर से मुझे लतीफे सुना रहे और कहते हैं तुमने तवज्जो नहीं देना एयरपीस में जो भी आ रहा है, ठीक है, तुमने अपना शो कंटिन्यू करना है, तुम हंसे तो तुम्हारी खैर नहीं है, ठीक है। अब मुझे लतीफे सुनाए जा रहे हैं और मैं और बातूर बातें कर रहे। अब बीच में बातूर को नहीं पता कि मुझे लतीफे सुना रहे हैं, ठीक है, अब बीच में फिर अपना आपको, अच्छा मैंने सीरियस कर लिया, अपने सीरियस। इतने में मशर साहब, राइट, वो आ गए वहां पे, ठीक है, अब वो देख रहे खड़े हैं वहां पे, ही इज वाचिंग बिहाइंड द कैमरा, हमें देख रहे हैं, हम बातचीत वगैरह कर रहे हैं, और वहां पे अब सबसे अब वो जोक मुझसे भूला हुआ है, ठीक है, प्रोड्यूसर साहब ने वो बहुत ही कोई फनी जोक शुरू कर दिया, अब मैं कंट्रोल कर रहा हूं और बस फिर नहीं होता कंट्रोल, मैं भा बीच में हंसने लग रहा हूं, बातूर को हैरान परेशान, क्या सीरियस बात हो रही थी, अब कोई डिस्कशन क्या होगा, उधर से अब सर मुझे यूं गुस्से में देख रहे हैं ना, सॉरी सर वो जोक सुना रहे। लाइव प्रोग्राम में बड़ा मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना। एग्जैक्टली, तो इसीलिए वो करे थे कि मेरी बात पे तुम्हें तवज्जो, जो काम की बात होगी वो सुनोगे, बाकी बातों पे तुम्हें तवज्जो नहीं देना, तुमने शो पे तवज्जो देना है। तो बहुत मेहनत करते थे, बहुत ख्वारी करते हैं, जिस तरह अली खुरम ने बताया कि यूथ को एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, राइट, कि वो असफंदियार ने भी ये अल्फाज यूज किया एज अ स्प्रिंग बोर्ड, ठीक है, कि वो आगे जाए, कुछ सीखे। उस्मान केटू की जो मैं एक खास वजह आपको बताता हूँ, किसी ज़माने में पाकिस्तान टेलीविज़न से ये जो रीजनल लैंग्वेजेस के प्रोग्राम होते थे ना, हिंदको के और डेरा जाती सराइकी के, पटवारी तो होती नहीं थी, कश्मीरी पटवारी नहीं होती थी, पिशोरी हिंदको के प्रोग्राम यहाँ पे होते थे, मुख्तार अली नैयर साहब लिखते थे, अहमद को पता होगा। जी जी, हमारे जब हिंदको के प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम में मसलन मैंने होस्टिंग की है, तो अब वो प्रोग्राम मैं इंतज़ार में होता था कि चलेगा कब। तो मेरे जो हज़ारा डिवीज़न में दोस्त होते थे, अटक में जो दोस्त होते थे, वो मुझे कहते थे यार ये प्रोग्राम कब चलेगा। मैंने कहा पेशावर में तो मैंने देख लिया,
कहते हैं यार हमने तो नहीं देखा एबटाबाद और अटक में। फिर अच्छा। इसके बाद वहां से आने आता था बूस्टर, वहां पे एबटाबाद में बूस्टर ठंडियानी में लगा होता था पीटीवी का, वो जमाना मुझे याद है। अच्छा, जब K2 की नशरियात शुरू हुई तो K2 ने एक कमाल ये की कि इलाकाई जुबानें इनको जिंदगी है दोबारा। जी अभी K2 वाहिद चैनल है पाकिस्तान का कि जेलम से जब प्रोग्राम हो रहे थे तो हम वहाँ की पंजाबी सुन रहे हैं जी। अच्छा, हज़ारे में हमारा डेडी प्रोग्राम होता है, जी तो वो डेडी प्रोग्राम देखें, हज़ारे के मुख्तलिफ जो विलेज रूरल एरियाज है एग्जैक्टली, उसको वो उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। बेइंतहा पसंद करते जी। हैं उसे लोग। अच्छा, इस तरह हमने ड्रामे देखे, पटवारी के ड्रामे देखे, पटवारी जबान में ड्रामे देखे। अच्छा, आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद से हमने मॉर्निंग शो देखे, 6 सितंबर के देखे, कश्मीरी डे के देखे, वहाँ की हमने वो जुबानें देखी। अच्छा, पिशोरी हिंद को मुझे ये एजाज़ भी हासिल है कि K2 की फर्स्ट हिंद को सीरियल वो मैंने लिखी, agaji.com, जिसके 44 एपिसोड चले। अच्छा, माशाल्लाह, राइट। वो आइडिया मशर का था। मशर ने कहा कि फिर मेरी ABT नेटवर्क चैनल में एज ए एम्प्लॉय आने का जरिया भी वही सीरियल बना agaji.com, जिसमें मैंने खुद काम भी किया था, मेन लीडिंग रोल मेरा था उसमें। मीना शम्स थी, समीना सार हमारी सीनियर आर्टिस्ट हैं, वो थी, सलीम शौक था उसमें। तो एक ही घर में हम वो शूटिंग करते थे। तो मशर ने कहा कि इसको ऐसे घर में शूट करना है जो कम से कम 80 साल 90 साल पुराना घर हो और उसमें पिशोरी की ट्रेडिशनल वो चीज़ें नजर आए, तोते का पिंजरा नजर आए, उसमें घड़े पड़े हुए हैं, उसमें वो रोशनदान पुराने नजर आए, उसमें वो आर्चेस दिखाई दें। और जिन लोगों ने agaji.com देखा है वो बिल्कुल अप्रिशिएट कर सकते हैं कि उसमें वो सारी फील आती है एक्चुअल जी। पेशावर की ऑथेंटिक। फिर उसमें आइडिया क्या था, मशर ने का आइडिया ये है कि ये जो लोग शहर के अंदर, जो लोग पिशोरियों का स्पेशली, उन्होंने कहा कि ये शहर से बाहर जा रहे हैं, जायदादें बेच रहे हैं, इनके आबाओ अजदाद की वो जो निशानी है, मकानात हैं, वो लोग गिरा के नए घर बना रहे हैं। और उसमें आपने ये भी बताना है कि मसलन अगजी है तो अगजी की जो वो बहू है वो हज़ारे से है। अच्छा, तो फिर हम एबटाबाद गए, वहाँ पे 1-2 एपिसोड शूट किए उनके। मेरी बहू का जो भाई था उसके घर हम गए, अरशद अब्बासी के घर। तो फिर हमने वो भी बताया। तो उन्होंने उनकी 2-3 चीज़ इसमें थी मशर की कि एक तो हमें अपनी शनाख्त नहीं भूलनी चाहिए जी। हम जितने भी मॉडर्न हो जाएं, हमें अपनी शनाख्त नहीं भूलनी चाहिए, अपने आबाओ अजदाद को नहीं भूलना चाहिए। तो वो चीज को इनकरेज करना था ना आपको, जी, जो तो वो इंडिजिनस फील थी उसकी। हाँ, तो उसमें दुख हमें ये हुआ, मशर ने भी कहा, उन्होंने कहा, मशर ने कहा मेरी मादरी जबान जो है वो हिंद को तो नहीं है ना, मेरी मादरी जुबान तो पटवारी है जी। तो मैंने हिंद को रिवाइव करने के लिए, इसको जरा रिस्टोर करने के लिए एक कोशिश की है। इतने बहुत सारे पिशौरी हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स में 90% पिशौरी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मसलन फाइनेंशियली भी वेल ऑफ है वेल ऑफ है। काफी। तो किसी आदमी ने agaji.com के ड्रामे का जो थीम था, अगाजी को छोड़ो, अदाकारों को भी छोड़ दो, उसका जो थीम था, जो हमने पुराना कल्चर बताया पिशावर सिटी का, तो किसी पिशावरी ने अप्रिशिएट नहीं किया उसको, स्पॉन्सर को भी छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि यार, तो ये दुख हमें रहेगा पिशावरियों से कि वो जो हमारे 44 एपिसोड हमने जो दिखाए और उसमें हमने कौन कौन सी चीजें नहीं दिखाई। पिशावर का हमने अब रेशम गरां दिखाया, बाजार मिस गरां दिखाया जहाँ पे ब्रास मास्टर बैठे हुए, अभी एक का 2 दुकानें रह गई। फिर हमने चित्राली बाजार जहाँ पे वो जो हैंडीक्राफ्ट है वो दिखाया। फिर हमने लाहौरी, अंदरून लाहौरी गेट, हमने वुड आर्ट, वो वहाँ पे जो हुनरमंद बैठे हुए, इनका इलाका है, अहमद का, इनके आबा अजदाद का इलाका, वहाँ पे जी वो वुड आर्ट वाले बैठे हुए हैं, वो जो आपके शिप के कैप्टन का बॉक्स बनाते हैं, एफएल टावर बना रहे हैं, यादगार पाकिस्तान बना रहे हैं, बकिंगम पैलेस बना रहे हैं लकड़ी से, और वो तलवारें बना रहे हैं, खंजर बना रहे हैं। तो आप देखें, अच्छा वो एलिफेंट्स, हॉर्सेस, सब आपने कहा कि इनसे थोड़ा सा गिला बनता है। मेरे ख्याल में गिला ठीक है अगर आपको फील होता है, लेकिन इसलिए भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि हिंद को अभी कुछ अरसे पहले तक कि जिस तरह जो रीजनल जुबानी होती है, एक तो हम वेस्टर्नाइज बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है, इंग्लिश है, हर जगह इंग्लिश है, ठीक है, बाकी स्कूल में फिर उर्दू भी वो की जाती है। पठानों को अपनी पश्तो उनकी भूल रही थी, राइट, बहुत से, और हिंद को स्पीकिंग लोग
बहुत से लोग हिंद को नहीं बोलते थे घर पे, ठीक है। तो यही एवीटी चैनल स्पेशली K2 ने इस चीज पे फोकस किया कि इस चीज को आम करे कि भाई ये मादरी जुबानें हैं हमारी, वी कैन नॉट लूज देम, इन्हें रिवाइव करना है अभी। और स्पेशली ये जो इसका जो उसका जो क्या कहते हैं, आई बिलीव उसका लोड बोल दे, वो आता है यूथ पे कि यूथ उसे उठाए और उजागर करे। अभी रिसेंटली एक बहुत मजे का एक हिंदको का एक रैप, आपने इंग्लिश के रैप की बात की, मैंने हिंदको का रैप फ्रॉम पेशावर, देखा है, राइट। और K2 पे वो लड़का आ भी चुका है, अमाद मोहसिन, और मोहसिन, यस मोहसिन, और बहुत अमेजिंग का उसने रैप गाया है, पेशोर दी गली, राइट। तो डेफिनेटली इंशाल्लाह वो भी हम व्यूअर्स को वो दिखाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता वो कर रहे हैं, वाइन्स बनाते हैं ना, पिशोरी वाइन्स, उनको भी हम प्रोग्रामों में लेके आए K2 पे। K2 ने हिंदको के लिए जितना काम किया ना, मैं लाइव प्रोग्राम में बैठा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं हिंदकोवानों को भी चैलेंज करता हूँ, और जितने भी चैनल हैं, किसी ने हिंदको के लिए इतना काम नहीं किया। देखें, पिशोरी कावा हमने किया, बिल्कुल 2-2.5 साल हमने वो किया, रोबीना और एजाज न्याई साहब और मैं करते थे, ठीक है। बिल्कुल बड़ा मजे का प्रोग्राम। दिल पिशोरी हमने किया जब हमारा चैनल हैदराबाद में होता था, ये लोग भी उन दिनों में काम करते थे। जी जी, दिल पिशोरी एक प्रोग्राम हमने किया, उसमें पता क्या होता था, उसमें हम वो वीडियो क्लिप्स लेते थे, मसल माइंड योर लैंग्वेज की, इस तरह और मशहूर पपाई दी सेलर की। तो उसका फिर हिंदको में मैं स्क्रिप्ट लिखता था, फिर हिंदको में स्क्रिप्ट लिख के हम उसकी डबिंग करते थे। तो वो हमने एक प्रोग्राम वो किया, पिशोरी कावा, दिल पिशोरी। अच्छा, फिर इनकी 6ठी सालगिरह थी, 6वीं सालगिरह थी K2 की, उसके लिए फिर मैंने एक ड्रामा लिखा, पोलेखा हमने ड्रामा लिखा, लॉन्ग प्ले था, वो भी चला उसपे। फिर उम्मीद ड्रामा मैंने लिखा, हिंदको पश्तो दोनों जुबानों में, वो भी K2 पे आने रहा है। तो कहने का मतलब ये था कि हिंदको के लिए जितना K2 ने काम किया, किसी और चैनल नहीं किया। I guess we should take a moment to appreciate all of these services that K2 has provided for all of these regional languages down here. You know, this is something that not everyone does. अगर जी तो ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ K2 ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਕਿनको ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं बिल्कुल एग्री करना वही है, जिस आई डोंट नो कि एग्री को क्या कहेंगे इसमें, इनको इत्तेफाक में बिल्कुल करना मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। मगर उसके बाद मैं ये गल भी कह सक कि तुसा ने ये बड़ा काम किया है जी। अगर K2 ने ते कीते ही तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, मगर ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ सर्विसेज ने तुसा जेड़ा स्क्रिप्ट लिखे ने, जेड़े ड्रामे च काम किया है, एसेट आप हैं असल। अच्छा देखो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फोकल पर मैंने जेड़े K2 ते जितने भी हिंदको दे ओ देखे ने, उसके अलावा भी, मगर मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ यूज क्रेडिट देसा। देखो हिंदको दे मैंने फिल्म रिपोर्टां ते पैकेज भी बनाए। ओही तो मैंने याद है जब मैंने ज्वाइन किया था उस वक्त तुसी लगे पिशोर दे 14 दरवाजे ना, 14 दरवाजे जी, 14 दरवाजे ते मैंने पैकेजेस बनाए। फिर हर एक दरवाजे दे अंदर एक अलग शहर आबाद, बस तुसी क्वाटी गेट दे अंदर जांदे हो ना, तो तुसी उथे कजलबाश फैमिली, सरदार खेल फैमिली, मुख्तार अली नैयर साहब, इस तरह फिर कुछ रिसालदार चले जाओ। अच्छा, तुसी चर्च देखो ना, कितना कदीमी चर्च है, शाही कट्ठे दे किनारे दे। यानी तुसी एक गेट दे अंदर जाओ ना, तुहानू उथे अदीब, तहरीक पाकिस्तान दे नामवर कारकुन, पेशावर हुनरमंद, वो तुहानू मिलदे, पॉलिटिशियन तुहानू मिलदे। जरा और भी डिटेल में आपके साथ जाएंगे, जवाब से बात करेंगे, लेकिन हमारा एक छोटा सा एक सेगमेंट होता है कॉल्ड ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, जिसमें हम अपने पुराने शोज की कुछ जो स्पेशल हमारी ईद शोज, एनिवर्सरी शोज होती है, यस, उनकी क्लिप्स आपसे शेयर करते हुए चलते देखते हैं ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। कोई मजा ही नहीं है तालियों का। थैंक यू सो मच। क्लैपिंग, आपका प्यार हमें नजर आ रहा है, माशाल्लाह, बहुत प्यार करते हैं आप हमसे, बहुत अच्छे, थैंक यू। क्या बात है, वाह वाह। ये वाला जो साइड है ना, सही दिल से हमें वेलकम कर रहे हैं। पता नहीं इधर क्या कंजूसी है। हम बात कर रहे थे K2 की 8वीं सालगिरह की। मैं और मीना शम्स हर जुमेरात की सुबह 9:30 बजे से 11 बजे एक प्रोग्राम करते हैं जो K2 शहर ग्लोरियस नॉर्थ वेस्ट के नाम से है। नॉर्थ वेस्ट को खैबर न्यूज़ ऑलरेडी बहुत प्रमोट कर रहा था न्यूज़ के हवाले से और AVT खैबर एंटरटेनमेंट के हवाले से, लेकिन फिर हमने सोचा कि अपनी नेशनल लैंग्वेज में हम पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को बताएं कि नॉर्थ वेस्ट कितना खूबसूरत है, और इतनी खूबसूरत खूबसूरत चेहरों से तो आप देख रहे होंगे माशाल्लाह। हर दी
बयान मैं तो सुमदीन बयान हर दी हर दी हर दी। इसका मतलब ये है कि दिल की बातें हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन जब आपको देखते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। माशाल्लाह किस्सा खानी दे विचकार अजब लहर होंदी है, ओ किस्सा खानी दे विचकार अजब लहर होंदी है, ओ ठंडी ठार इस बाजार दी दोपहर होंदी है, किस्सा खानी दे विचकार अजब लहर। ओ बैठे रहो जी, बैठे रहो, कोई गल नहीं की। ओ बैठो, बैठ जा बस। आप है कौन? क्या हुआ? तस्वीर ले चल, सही तस्वीर ले। एक्सक्यूज मी, सही हां तस्वीर कौन सी तस्वीर, किसकी तस्वीर? उन्हीं 500 रुपए नहीं देते पीछे यार पैसे। क्या कौन हो यार तुम, कौन हो तुम? भले थे नहीं कहना, मैं नहीं पहचाना नहीं गई। मैं कौन? बबलू पिशोरी। अच्छा बबलू पिशोरी है। बबलू पिशोरी। अच्छा 500 रुपए नहीं, 500 क्या मतलब 500? ये नहीं कहना ये मैं, आप मजाक कर रहे हैं और ये सच समझ बैठेंगे। आपने 500 रुपए का कर्जा लिया इनसे? नहीं ऐसे ही कह रहे हैं ना, ये पिशोरी बबलू आप बताओ। पूरा मैंने चेक करके दिया। अच्छा चेक करके दिया। 100 के नोट ना कहंदा ना पूरा 500 दा कहंदा ग्रीन वाला चाहिए। अच्छा ग्रीन वाला। एक्सक्यूज मी, किस लिए मैंने आपसे ना यार ये गल ही नहीं, गल क्या होंदी पई है जी? क्या हाल है जी? अच्छे हो, ठीक हो? अच्छा बबलू पिशोरी आप मजाक बहुत करता है, खैर है, इसकी माइंड ना करें। अच्छा मजाक कर रहे थे आप? मजाक कर रही है। ओए होए आज तो पूरा मीना बाजार लगदे पए हो। मैं हुई मीना। चलें जी, बिस्मिल्लाह। रेडी स्टडी गो। जी मानूर जल्दी करो। मासूमा क्लैपिंग होनी चाहिए आप लोग, क्लैपिंग। ए जी मासूम, जल्दी करो मासूमा अपनी मासूमियत में केले खा रही है, मासूम अपने और मानूर जो है मानूर जल्दी करो। केलों के नूर से मुअत्तर। जल्दी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मासूमा ने नासिर खान जान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपको सांस ना बंद हो जाए। फिलहाल इक्वल जा रहे हैं दोनों। केलों में तुम अपनी जान ना हार दो। बस हंसाओ मत। उस्मान प्यार से खाओ। उस्मान प्यार दिखाओ सेब और के ये साथ। बड़ा ही खुदा के लिए उस्मान, एक मिनट दोनों हटो। उस्मान लकड़ी के साथ लगाओ। चलो चले जी। उस्मान लकड़ी ला दे और तुम फजूल हो। नहीं तो अब ये लकड़ी को पकड़ो। ओके रेडी स्टडी गो। चलो जी। चलो उस्मान 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 रेस, उस्मान रेस, उस्मान रेस, रेस, उस्मान। इन फासलों में भी मुझको लगता नहीं तू जुदा है, क्यों तोड़ा तूने ये रिश्ता, ये तेरी कैसी अदा है, तेरा पता मैं न जानूं अब किससे मांगूं सिला मैं, क्यों प्यार में तेरे खोया करता हूँ खुद से गिला मैं। कमाल है यार, वेरी नाइस। स्पेशली वो एनर्जी देख के ना तबले पे, क्योंकि मैं नूर की एक्सप्रेशन को देख रहा था और मैं देख रहा था उससे वो पता नहीं वो हिस्से उड़ गए, एनर्जी से वो बजा रहे थे, वो उड़ते हुए नजर आ रहे थे। वेरी नाइस वेरी नाइस। अगर जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲਾਤ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜ਼ਮਾਨਾ प्रोग्राम आया जी K2 ਤੇ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ। पिशोरी कावा अभी जो बता रहे थे ना, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪਿਸ਼ੋਰੀ ਕਾਵਾ ਹੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜੀ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਵਰਲਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬੜੇ ਅਕਸਰ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਸ਼ੋਰੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਸਖਰ हैदराबाद ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਹੋਏ। अच्छा ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਵੇਟੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ससुराल ਇੱਥੇ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਵੇਟੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ। ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਯਕਤੂਤ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਆਏ ਹਾਂ हैदराबाद। ਵਾਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ जिस तरह से पिशोर तो उसने मनु किया कि मेरा हस्बैंड मेरे नाल बैठा है, इस नाल भी गल करो। तो उसका हस्बैंड आया हैदराबाद दा सिंधी, वो भी पे हिंद कुछ गल्लां करदा है। तो मैंने उसको कहा कि तुसी भी पिशोरी हो? उसने कहा नहीं जी मैं यहाँ सिंधी हूँ, मैं सिंध का रहने वाला हूँ साईं,
तो ये मेरी जो घर वाली है, इससे मैंने हिंद को सीखी इनको है। सीखी है। ये इतनी मीठी जुबान है। तो फिर उसने वक्त अपनी मिसेस ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦਿੱਤਾ तो टेलीफोन ਦਿੱਤਾ तो ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਓ। मैंने कि पिशोर ਦੀ ਸੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ? ਉਹ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਟੂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਖਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ मैंने ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਾਕੀ ਮਨਵਰ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਇਫਤਖਾਰ ਕੈਸਰ ਵਦੂਦ ਮੰਜ਼ਰ ਨਜੀਬ ਅਲ-ਅੰਜਮ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਕਿਤਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਾ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਪਿਸ਼ੋਰੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਗਾਮਾ ਬਾਂਸਾ ਵਾਲਾ ਉਸਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗੀਰਪੁਰੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਚੱਪਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ। मैंने कहा चलो इस तरह करने सीधा आने चलो थोड़े मैंने कहा 2 कदम पीछे वन बिल्डिंग के सामने ताज सोडा वाटर फैक्ट्री 80 साल पुरानी ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दूध सोडा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਮਟੋ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੈਂਟਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ मैंने कहा आओ मेरे नाल फिर मैं उसने कहा आओ जी ਤੁਹਾਨੂੰ मैं आशक बकाल ਦੇ दुकान ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ड्राई फ्रूट ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੁਲ ਪਾਈ ਬੋਸਕੀ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਤਿੱਲੇ ਦੀ ਚੱਪਲੀ ਉਸ ਦੀ ਕੁੰਡਾ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੁਰਖ ਸਫੈਦ ਆਦਮੀ उस नाल मैंने कहा अशरफ स्वीट के लाहौरी स्वीट वाले जाओ ने चलो मैंने कहा आई जाओ मेरे आगे आओ मैंने कहा सामने इकबाल बेकरी ने ये भी 50-60 साल पुरानी इकबाल बेकरी ने कश्मीरी उत्ते रहने तले बेकरी चलो मैंने कहा वतीन जाने ख्वाजा अख्तर अली की दुकान बाजार मिसगरा उत्थे मैंने कहा देखो मेरे जनरल आबिद अली जायद साहब भी बैठे होंगे शाम के टाइम ਤਾਂ ख्वाजा अख्तर अली पाइप पकड़ा ਹੁੰਦਾ ਛਿੜਕਾ ਮਿੜਕਾ ਕਰਦਾ ਕਾਲੀਨ ਕਾਵੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਰਾਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੀ ਮਲਕਾ ਐਲਿਜ਼ਬeth ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਦੀ ਚਾਰ ਡੀਗਾਲ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕੀ ਫਿਰ मैंने ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਕਿਤਾਲ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣੇ ਮਸਜਿਦ ਕਾਸਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬਦੁਰ ਰਊਫ ਸੀਮਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਟਰੀ ठीक है उत्ते घारे तले पोल्ट्री उत्ते मिट्टी के बर्तन गुलदान फुलदान मुख्तलिफ चीज़ें चैन का ठीक है मैंने क्या और मैंने क्या शाह वली किताल अगर कुछ तुसी अतर परफ्यूम लेंदे दो जगह भी है वेरी नाइस हो गया कि शाह ये सारे 20 मिनट सारे पूरे जी ये जो शाह साहब का वो है ना सेगमेंट है ये जो छोटा सा उन्होंने फुल फ्लेज पिक्चराइज करा था साहब साहब मैं भी उधर लिटरली इस तरह लग रहा है इस रिकॉर्डिंग से क्लिप अपने पास रखनी है I'm gonna use it somewhere फिर मैं उसने किया देखो थक गए हो क्या ना अगर नहीं थक गए तो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं तहसील गोलकठी ले जाना तहसील गोलकठी ले जाना वही सेठी हाउस देखना है बाजार कला में नहीं देखना है आओ उत्ते जानी तहसील गोलकठी पहुंच गए सज्जे मुड़ गए सज्जे के मुड़ गए तो निक्के पांचे वाली दुकान से पहुंच गए निक्के पांचे वाली दुकान अंदर बने ते नाल ही आगा मोहम्मद जनरल मोहम्मद यहिया खान दे आबा अजदाद दे घर उन्हां दी हवेलियां उन्हां दी ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਊਡੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ मैंने कि उधर भी ले जा सकने अगर उधर नहीं जाने तो बाद मैंने कि तेन दिलीप कुमार ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗੰਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣੇ ਹੁਣ मैंने कि बता चनागा पी ਦੇ ਉਜਰੇ ਜਾਣੇ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪਾਂਚੇ ਤੇ ਉਜਰੀਆਂ ਤੇ ਕਬਾਬ ਤੇ ਕੀਮੇ ਤੇ ਗੋਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਹੈ नहीं तो वो कहते वो रो पड़ी मैं बयान कर रहा हूँ तो उसकी वो रोने की आवाज मुझे आ गई उस फीमेल की उसने मुझे कहा कि मुझे अपने शहर की सैर कराई आपने 2-3 मिनट में तो मैं रो रही हूँ अभी फिर हम भी जज्बाती हो गए इमोशनल हो गए फिर टेलीफोन कट हो गया जिस तरह से आपने बताया ना सारा ये आपका पेशावर से जो आपका प्यार है वो फील हो रहा था मेरे ख्याल में व्यूअर्स को भी फील हो रहा होगा उस्मान कितना प्यार करते हैं अच्छा एक बात ये है कि काफी लोगों को ये पता नहीं है कि मैं पिशोरी हूँ मेरी पैदाइश की जगह जो है पेशावर नहीं है और आई एम नॉट पिशोरी मेरी पैदाइश कोहाट की है मल्ला मियाँ बादशाह की मैं बनूरी फैमिली से हूँ पेशावर में मेरे 45 इयर्स हो गए मैंने 1974 में इधर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था गवर्नमेंट कॉलेज में ये जो प्रोग्राम हम करते हैं ना इनको के इनको पता होगा अहमद को कि हम कावाखानों में बैठे हैं हम कावाखाने में बैठे हैं वो कम्युनिटी सेंटर है मसलन हम मोहम्मदों के कावाखाने में बैठे हैं ना इधर मैं अपने दोस्त के साथ बैठे तो मेरी बैग पे 2 दोस्त बैठे हैं जो 30 साल 40 साल पुराने दोस्त हैं उधर 2 भाई बैठे हुए हैं अलग हुए हैं एक गंज में रहता है तो दूसरा रामदास में रहता है एक चौक शादी पीर में रहता है तो तीसरा अंदर शहर में और रेती में रहता है रामपुरा गेट में रहता है वो कावाखाने में जब रात को ये लोग बैठते थे ना मसलन 2 भाई बैठे हुए हैं ना अलग हुए हैं जायदादों के बंटवारे हुए हैं तो एक दूसरे के साथ अपने दुख सुख बांट रहे हैं उधर कावाखाने में शाह साहब यही चीज थी ना जो जिसे केटू
चाह रहे कि खत्म नहीं, जो हमारा कल्चर है, जो हर एक शहर की अपनी एक लाइफ है, एक सोल है, एक रूह है हर एक शहर की ना, तो इसी को केटू ने कोशिश की कि इसे जिंदा रखे और लोगों ने इसी चीज से तो प्यार किया है। अच्छा हसन साहब, अब जो मैंने बात की थी आपकी सुपर पावर की, आपकी जो एक खुफिया एक कुव्वत है, खुफिया तो नहीं है, हमारे व्यूअर्स को पता है अच्छी तरह से, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमें अपनी कमाल की आवाज में कुछ मजेदार सा हमें आप सुना दें। अच्छा ठीक। ये जमान खलील साहब माशाल्लाह उस्तादों में है ये जी। तो मैंने अभी वक्फे में इनको कहा कि मेरी हया रखी तो इन्होंने फिर वो मेरी वो जो सुर है जिस जगह से मैं गा सकता हूँ वो इनको फिर मैंने बताया। मोहब्बत और मुकद्दर में अज़ल से ज़िद का रिश्ता है, मोहब्बत और मुकद्दर में अज़ल से ज़िद का रिश्ता है, मोहब्बत जब भी होती है मुकद्दर रूठ जाता है। मोहब्बत हाथ में पहने हुए चूड़ी की मानिंद है, मोहब्बत हाथ में पहने हुए चूड़ी की मानिंद है, चमकती है खनकती है, चमकती है खनकती है, खनक के टूट जाती है। ब्याद माज़िगर को अल्लाह, ब्याद माज़िगर को अल्लाह, चरतब सुना सुना लैला। चाचा फिर गोर मागस्तरगे नवीनमा लैला ब्याद माज़िगर जियो आ गई जियो जियो मजा आ गया मजा आ गया। अच्छा नूर ब्यूटीफुली डन यार सॉन्ग तो कमाल का था, लेकिन मैं एक चीज मेरे जहन में भी आ रही है राइट कि यार ये वो बंदा क्यों नहीं लग रहा जवाद, राइट जो कि हम इतने साल हम टीवी पे हमने देखा है, राइट हम ये कुछ पता नहीं doesn't feel like him, doesn't feel like the same जवाद। एक दो दिन सोए हैं, नींद पूरी थी, 12 बजे उठ गए। कौन से 12 बजे? चाय नहीं पी क्या किए, क्योंकि आज ना किसी को तंगी ना किसी को मजाक उड़ाया, ठीक है, किसी के बारे में कुछ नहीं बोला। चाय नहीं की आपकी, तो आज मैंने चाय की है, मैं कल की बच्ची गप लगा रहे हैं आप। नहीं असल में तो वो ये कि प्रोग्राम का टेम्परामेंट इस तरफ चला गया और एक
वो कहते हैं ना कि जब माजी याद आता है तो आप संजीदा हो जाते हैं। मुझे भी वो दिन कभी कभार याद आते थे जब मेरे लंबे लंबे बाल होते थे। खैर है, वो मैं भी हो जाता हूँ कभी कभार, आंखों में थोड़ा सा वो आ जाता है। मैं बोलता हूँ बात कर रहे होंगे आपका। ठीक है, सही। तुसा दोनों अपनी ये जरा दर्द है दोनों समझ सकते ना। वैसे एक बात है, जब मैं आप जैसे भाई को देखता हूँ जी, तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये बंदा मुझे क्यों देख रहा है और मैं उसे क्यों देख रहा हूं। और हमें एक वो कहते हैं ना एक कनेक्शन बन जाता है तुम्हारा। तो ये है कि ये अक्सर एयरपोर्ट पे ऐसी जगहों पे कोई बंदा यूं सामने से गुजरता है तो लोग यूं पीछे मुड़ के देखते हैं, तो उस टाइप का एग्जैक्टली वो होता है। आपको अभी नोटिस किया होगा, तुम्हें इस तरह कोई अहमद नाम का कोई लड़का मिला तो वैसे ही बंदे को कहते हैं यार इसका नाम भी अहमद है, ठीक है, या एक तरह की शर्ट तुम्हें बाजार में ओए मेरी तरह शर्ट पहनी हुई है, तो इस तरह जो हमें भी ऐसे ही होते हैं ना, ओए कैसे हो, आंखों में डिलीवर करते हैं मैसेज, जुबान पे नहीं, वो उधर समझ जाता है, वो डायरेक्ट एंटीना से एंटीना ट्रांसफर हो जाता है ना। यस, थोड़ा सा आप बताएं हमें, आपको कोई मजे मजे की स्टोरीज को शेयर करें यार आप हमारे साथ। मूड में थोड़ा सा यार, बैठे हुए हमारा सब पे पर्दा डाल के पर्दा हाँ ना, नहीं पर्दा तो खैर रखेंगे हम सबका। असल में हमें जो है वो वकास भाई लाए थे इधर, हम सबको लाए। हाँ, वकास भाई वो मेरा ख्याल से केटू और केटू के साथ आप डब्ल्यू भी लगा दें, डब्ल्यू केटू, क्योंकि उनका that is far reaching, सोच ले। तो वकास भाई का ये खासा था कि 25 मिनट वो बात करते थे तो 2 मिनट उनकी बात समझ आती थी। 23 मिनट बात में भी वजन है। 23 मिनट जो है वो हमारा वो होता था। लेकिन वकास भाई का मैंने नाम इस वजह से लिया है क्योंकि वकास भाई ऑफ कोर्स पहले वो थे, तो इसलिए उन्होंने एक तरह से उनका एक बड़ा एक इन्फ्लुएंस है। मैं एक बात सर की बात पे कहूंगा क्योंकि वो आप फिर कहेंगे सीरियस हो गया, लेकिन थोड़ा क्योंकि पेशावर की बात हो रही थी और पेशावर मेरा भी शहर है। बेशक बेशक। पेशावर के साथ एक ट्रेजेडी है, नाम हम किसी का नहीं लेंगे, जर्नल गुफ्तगू होगी। पेशावर के साथ ट्रेजेडी है कि जब आप कुछ नहीं होते तो आप पेशोरी होते, जब आप कुछ बन जाते हैं तो पहला काम आप ये करते हैं, आप पेशावर छोड़ के जाते हैं। बेशक बेशक। ये बात अब देखे ना, सर के इलाके के एक बहुत बड़े शायर थे, बहुत बड़े शायर, अहमद फराज साहब का जिक्र। हाँ, किसी उसको बिल्ड तो कर लेने देते सर। हमारे शहर का बड़ा नाम ही अहमद फराज था। अब अहमद फराज साहब ठीक है, वो उनका एक था, उन्होंने नाम ले दिया तो मैं रोशनी नहीं डालूंगा। लेकिन इस तरह इसी शहर में एक बहुत बड़े सहाफी भी थे जो आजकल बहुत बड़े एंकर हैं। सही। वो जब नहीं थे तो मैं उन्हें अक्सर देखता था, वो इसी शहर में फिर जब वो थे हो गए कुछ ना कुछ, अब वो नजर नहीं आते। इस तरह सिंगर्स हैं। अच्छा, बड़ी हैरत की बात है, जावेद अख्तर साहब थे। हाँ, कभी कभी एक बंदा टेलीविजन पे कहते कि मैं भी पेशावर हूँ, तो हमें बड़ी हैरत थी कि ये भी पेशावर का, ऐसे तो हमने कभी देखा ही नहीं। अब एक नाम ले लेते क्योंकि वो नाम है नेगेटिव नीयत से। उस दिन शाहीन सहबाई साहब, एक बहुत बड़ा नाम है जर्नलिज्म का, बाहर होते हैं अमेरिका में, उन्होंने कहा कि मैं भी पेशावर का हूँ, कभी देखा नहीं। भाई यहाँ पे कैसे देखेंगे आप? वो सब टिकट लेकर आएंगे आपको देखने के लिए, मतलब देखो मैं इधर हूँ। ये एक तरह से आपके कयामत आम है मोटरवे का। लोग आते हैं, कहीं से भी आते हैं, चाय शाय पी के। हाँ, तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो, अब मैं उसको क्या नाम दूं, व्हाइट कॉलर आर्ट, वो बड़ा लोली पेड है इस शहर में। सही है। मतलब हम इकोनॉमिक्स में एक टर्म यूज करते हैं, विलिंगनेस टू पे, राइट, हाउ मच यू आर विलिंग टू पे फॉर द फोर्स बिहाइंड द एक्चुअल डिमांड। ऐसा है कि मैंने जब ये बात की ना पेशावर की, पेशावर के हवाले से जो मैंने किया वो ऑन दी स्क्रीन K2 पे भी है और लोगों को पता है। इन रिटर्न में हमारा वो जो संडे मैगजीन होता था अखबार खैबर का, उसमें भी मैंने पेशावर के बारे में लिखा है। मेरे कहने का मकसद पता क्या था, मुझे पेशावर से इतनी मोहब्बत है ना जितनी मुझे अपने शहर कोहाट से भी नहीं है। मैंने ये बात इसलिए की कि यहाँ पे बड़े बड़े लोग जो है ना, बाबाए हिंद को मैं बगैर मुख्तार नैयर साहब के किसी को बाबाए हिंद को तस्लीम ही नहीं कर सकता। उन्होंने हिंद को के लिए किया क्या है? मसलन मैं कहता हूँ कि पेशावर की जितनी फैमिलीज यहाँ पे हैं, कजलबाश, मलक, आवान, सरदार खेल, कुरैशी, ये जो फैमिली है ना, मुझे इनके आबा अजदाद का भी पता है। और जो आदमी पेशावर में पैदा हुआ है उसको अपनी तारीख का, अपने आबा अजदाद का क्यों पता नहीं? मैंने जो काम किया, मैं तो पेशावरी तो नहीं हूँ ना, लेकिन मेरे 45 साल यहाँ पे आए हैं तो पेशावर के मुझ पे एहसानात हैं। पेशावर ने मुझे शनाख्त दी है, पेशावर ने मुझे रोज़गार दिए, पेशावर में मेरे बच्चे पैदा हुए,
पेशावर में मेरे बच्चों ने मास्टर किए हैं, उनको जॉब मिली है, तो मुझे पेशावर पे फ़ख्र है। मैंने इसलिए पेशावर का कर्जा चुका रहा हूँ अभी तक। ये जो मैं कर रहा हूँ ना पेशावर के लिए, मैं अपने फेसबुक पे जो तस्वीर देता हूँ, मतलब मैंने अभी 2-4 दिन पहले मैंने ये लोगों को पता ही नहीं है, बस उनको पृथ्वीराज की हवेली का पता है, दिलीप कुमार का पता है और शाहरुख खान फैमिली का पता है। इससे आगे उनको पेशावर का पता ही नहीं है कि पेशावर में कौन कौन। अच्छा देखें गुलजी, शाहरुख खान का क्या पता कि वो गुलजी जो था, मुसव्विर गुलजी, बिल्कुल वो आपके पेशावर का, यहाँ की जमपल है। सईद गिलानी साहब जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में 30-35-40 साल गुजार के आए, चौक शादी पीर में रह रहे हैं, मौलवी जी साहब के रिश्तेदार हैं। उनके मशहूर गाने आपके सोना न चांदी न कोई महल जाने मन मैं तुझको दूंगा, ये सईद गिलानी साहब का लिखे हुए, कट्टर पिशौरी हैं। बुशरा दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे, तरन्नुम नाज की आवाज में, ये इनका लिखा हुआ है सईद गिलानी साहब का। सईद गिलानी साहब के इतने बेशुमार पॉपुलर गाने हैं, फिल्मी गैर फिल्मी के, आप अभी लोगों को पता चले कि सईद गिलानी साहब पेशावर, उनको भी K2 लेके आया पहली दफा स्क्रीन पे कि ये भी पेशावर का बंदा है। अच्छा हसन साहब, आपने काफी काम किया हुआ है, आपने एज ए जर्नलिस्ट काम किया, एज ए राइटर काम किया हुआ है, एज एन आर्टिस्ट, एज एन एंकर, उसके अलावा भी काफी आपने वो किया। और एवीटी चैनल स्पेशली K2 के साथ, उससे पहले भी आपने काफी और जगहों पे भी काम किया हुआ है, स्टेट टेलीविजन हो गया, बाकी अखबारात हो गए। क्या फर्क फील होता है आपको K2 में और ये बाकी जो? देखें जी, फर्क ये कि मैं 83 से जी, अजीज एजाज साहब इनके वालिद मेरे क्लास फेलो थे गवर्नमेंट कॉलेज में, राइट, फिर वो बैंक चले गए, सही, तो मैं जो था एक इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में चला गया जी। फिर मार्शाल्लाह था जब उन्होंने इंटरव्यू दिया, अजीज एजाज साहब PTV में चले गए, प्रोड्यूसर बन गए। मुझे अजीज एजाज साहब ने कहा कि यार आपको तो बड़ा शौक है एंकरिंग का, आओ ना मेरे एक प्रोग्राम में एंकरिंग करो। हमारा वो एंकर मर गया, सदीकी साहब कोई थे MCB में, तो आप आए उधर। मैंने कहा यार मैंने तो कभी एंकरिंग की भी नहीं है। उन्होंने कहा यार बस आसान है, तुम आज टैलेंटेड यूथ का हम प्रोग्राम करते थे, उसका नाम था अब्बासीन, आउटडोर हम करते थे। मैंने PTV में 83 से हिंद को पश्तो उर्दू एंकरिंग मैंने की, नेटवर्क पे भी की, लेकिन उन्होंने मुझे चांस नहीं दिया कि ये सिंगर है, ये राइटर है, ये और भी कुछ कर सकता है। मैं जब AVT चैनल में आया तो इन्होंने मुझे फिर मौका दिया, तो उन्होंने कहा आप तो ड्रामा राइटर भी हो, आप तो सिंगर भी हो, आप तो एक्टर भी हो, तो आए गज दा मैदान, आप प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी हो। मैंने प्राइवेट इनको प्ले भी दिए कंपटीशन में। 2008 में मैंने इनको एहसास एक प्ले दिया था जिसमें 3 अवार्ड मुझे मिले थे। तो यानी मुझे फ़र्क ये महसूस हुआ कि जितनी अपॉर्चुनिटी, जितना मुझे यहाँ पे मौका दिया गया कि मुझ में क्या है, बताओ ना, आओ ना, है क्या आप में, तो यहाँ पे मुझे जितनी चीज़, अभी मुझे PTV के नजीबुल अंजब साहब मुझे कभी मिलते हैं तो मुझे कहते हैं यार सानू दे पता भी नहीं है यार कि तू तो इतना अच्छा एक्टर है, तू इतना अच्छा राइटर भी है, तू इतना अच्छा सिंगर भी है। ये तो बड़ी बदबख्ती है ना दी यार साड़ी PTV। आपने ऐसे इतनी जगहों पे काम किया, लेकिन आपको मौका यहाँ पे K2 पे मिला जी, राइट। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। अभी आपने एक बात की है और आपने उस चीज को फिर से रिपीट भी किया है, लोग कदर नहीं करते, लोगों को पता नहीं है जी। और अभी आपने ये बोला है कि आपके ये जो दोस्त थे उन्होंने भी ये चीज एक्सप्रेस की कि मुझे तो नहीं पता था कि आप इतने टैलेंटेड हैं। बेशक सर, आपका ये पर्सपेक्टिव इस चीज़ के बारे में क्या है कि अगर आर्ट को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा तो आर्ट को अप्रिशिएट क्यों नहीं किया जा रहा? आर्ट को अप्रिशिएट इसलिए नहीं किया जा रहा, देखें मैं आपको खैबर टेलीविजन की एक मिसाल देता हूँ, फिर K2 की भी देता हूँ। आप लोग चारों यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी असफंदियार से आपकी बात हुई, काजी साहब दिलावर से आपकी बात हुई, इस तरह हमारे पास उसामा एक लड़का होता था, फीमेल काफ़ी ज़्यादा थी, मासूमा की बात करता हूँ, K2 इनको लेके आया। बिल्कुल, यानी आप लोग एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से हैं, हाईली एजुकेटेड हैं। इससे पहले PTV पे कोई आता था तो कहते थे कि यार TV में आते हो, ये कोई शरीफ लोगों का काम है। ये चीज़ हमने ख़त्म की, K2 ने ख़त्म की, खैबर टेलीविजन ने ख़त्म की। ये हमायून और बख्तियार खटक, फिजा फयाज और जितनी फीमेल हमारी सिंगर प्रोफेशनल नहीं, इन लोगों की बात करता हूँ जी, तो ये तो TV में भी नहीं जाते थे। इनको बड़े कहते थे कि यार दा TV के तो गाने वे प्लार ने कब से वही जमुन खाना था, हमारे खानदान वाले क्या कहेंगे, बुजुर्ग क्या कहेंगे, छोड़ो यार जान शर्म आई हुई, ये क्या करते हो। ये चीज़
एवीटी चैनल ने खत्म किए, K2 ने खत्म किए। हालांकि जी। आर्ट इज अ वेरी पिवटल एस्पेक्ट ऑफ जी, आवर कल्चर, जी। जिस चीज को हम फॉर सम रीजन अब गलत देख रहे थे। अच्छा नूर, सॉरी, हमारे पास एक ब्रेक टाइम हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूं, जो अभी हमारी जो ट्रांसमिशन चल रही है, ये इसके स्पॉन्सर है उड़ान मार्केटिंग। उड़ान मार्केटिंग ने 20 साल पहले अपने काम का आगाज किया था कराची से, और करंटली वो पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, मरी में उनके मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे कंस्ट्रक्शन के। और उसके अलावा उनके जो मार्केटिंग काम है वो UAE, अमेरिका, यूरोप और भी काफ़ी जगहों पे चल रहा है। और बेसिकली इनका जो फोकस होता है वो मिडिल इनकम फैमिलीज के लिए वो हाउसिंग और कमर्शियल वो प्रॉपर्टीज डेवलप करते हैं, और इसे अपना ये CSR समझ के करते हैं। और गपशप लगाएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। थोड़ी खिदमत इजबात हाजिर हो गए, थोड़ी सी पिशोरी ते बोल लेने दो ना। तुम तो बोलो, लेकिन आगा जी इतना ज्यादा टाइम थोड़ा लेसा ए दिल पिशोरी क्यों कहंदे ने? तो एक दिल पिशोरी से कहंदे कि मसन यार दोस्त इकट्ठे हो जांदे ने, कहंदे चले आज पिकनिक ते जाने, दिल पिशोरी करनी। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਪਿਸ਼ੋਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਪਿਸ਼ੋਰੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੋ ਨਾ ਖਲੀ। यानी वेरी नाइस। केड़ी गली जिथे बीबो न खली। अच्छा, ये एक बीजो का मकबरा है, वो तैमूर शाह का बेटा जो था ना यहाँ पे, पिशावर का हुक्मरान था, तो उसकी एक कनीज थी बी, उसको कहते थे बीजो, उसका यहाँ पे मकबरा भी है। उसकी गैर मौजूदगी में उसकी मलका ने उसको मरवा दिया था बीजो को। वो पूरे पिशावर की रिपोर्ट्स उसको आके बताती थी। नाइस। जी, कि आज जो रमदास में ये वाक़या हुआ है, आज काकशाल में ये वाक़या हुआ है, आज मोहल्ला मरविहा में ये वाक़या हुआ है, आज गंज में ये वाक़या हुआ है, आज चौक शादीपीर में ये वाक़या हुआ है, आज करीमपुरे में ये वाक़या हुआ है, चक्का गली में ये वाक़या हुआ है, रेती में ये वाक़या हुआ है, माला रामपुरा में ये वाक़या हुआ है। BBC तो वो उसको कहते थे कि अगर होती तो रिपोर्टर बना देते हैं। जी, तो उसके बारे में पिशोरी जब आपस में बैठते हैं ना, तो कहते हैं कि ओ यार तनु पता नहीं था अब्दुल्ला जान दी सस मरी हला, तो कहते हाँ और सुना वही 3-4 दिन पहले मलिक बशीर दा प्यो मरा है। अच्छा, फिर हला इज्जत तनु पता नहीं था कि माला मारवी आवे दोनों पैरावा ने आपस में झगड़ा कीते थे, कारवे छोड़ाने थे, एक शहर से बाहर चले गए थे, एक दूसरे इलाके चले गए, तो फिर कहते मड़ा तू भी तो बीजो है, केड़ी गली जिथे बीबो न खली। अच्छा, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, ये नहीं पता था। बारे में बीजो को पता नहीं है। अच्छा जवाब, एक आपसे एक बहुत एक सीरियस सवाल है। सीरियस सवाल ये है कि जब हमने शुरू में स्टार्ट किया था, जब सिर्फ एंकर थे, राइट, ठीक है, तो हमें प्रोड्यूसर्स एक चीज़ से बहुत हमें वो करते थे, कहते शुक्र करो, कहते आप लोग हम जैसे प्रोड्यूसर्स मिले, हम बहुत गुजारा करते हैं आप लोगों के साथ। जो आपसे पहले जो एंकर्स होते हैं उनसे आप कभी पूछिए कि किस तरह खतरनाक प्रोड्यूसर हुआ करते थे और किस तरह उनका रोब होता, किस तरह उनके सामने एंकर की भी नहीं कर सकता था। वो बोलते थे खड़े हो, बैठो। तो क्या ये वाकई ऐसा होता था? कोई प्रोड्यूसर का कुछ इस तरह कुछ जलाल किस्म का होता था कि आपके टाइम में, या हमें वैसे डराया जाता? नहीं, हमने तो खैर सीटियां भी बजाई हैं, ची तो असल में यह है कि K2 यही तो एक यूनिकनेस है ना K2 की। और जिस तरह के घर का माहौल हो, फ्रैंकनेस हो, यूथ हो, ये K2 में ऐसा नहीं था, राइट। क्योंकि आप फ्री हैंड तो मतलब वो जो कहते हैं फिल बदी, तो फिल बदी एक बड़ी रिस्की चीज भी होती है, ठीक है ना। मतलब ये फैक्ट भी है कि स्क्रिप्ट नहीं होता लेकिन रिस्की चीज भी होती है, तो उसमें यह है कि आपको एक्टर को तो फ्री हैंड देना पड़ता है। तो यह है कि K2 इस तरह डिफरेंट है। एक सैफी भाई थे जो सख्त थे, तो वो भी इतने सख्त नहीं थे, वो ची चू वाले सख्त नहीं थे, लेकिन सख्त थे, सख्त थे। लेकिन यह है कि बाकी ये कि हमने समी भाई के साथ काम किया है, हमने हुमायूं भाई के साथ काम किया है, और इसके अलावा मतलब ये कि जकी भाई के साथ, तो ऑफ एंड ऑन हम रहे, सर के साथ किया जब ये राइटर थे। ये भी मतलब ये कि सर आपको देख रहे थे, नाम नहीं लिया। चूंची हम जरा कम करते थे इनके सामने, लेकिन ये ये बड़ा दबदबा रखिया नहीं, वो कहने मैंने अपने मुंह से कहने मैंने चूची नहीं करने सासी, बड़ी दहशत के दबदबा रखिया। ऐसा हुआ है कि प्रोड्यूसर ने या तब कोई प्रोग्राम मैनेजर हो या कोई वो आके सही दबा के क्लास ले लियो कि बंदा कहता यार मजा ही आ गया? कभी हुआ है इस तरह कुछ सही कुछ सा? देखें इस तरह तो ऑफ कोर्स वो रेगुलरली हर हफ्ते होता था। नहीं खैर रेगुलरली नहीं, लेकिन ये बिल्कुल इट्स पार्ट ऑफ द जॉब, राइट, ठीक है ना। ये तो मतलब देखें ना, अब आपको
देखिए हर कोई अपने लेवल पे देख रहा होता है ना, प्रोड्यूसर जो है वो अपने लेवल पे देख रहा होता है। मैं आपको एक और बात भी बताऊं, एक्टर्स में सर बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करेंगे, एक्टर्स में अगर एक चीज की बहुत कमी होती है वो है डिसिप्लिन। जी राइट, यानी एग्जैक्टली लेट उठना। सॉरी, एक्टर या आर्टिस्ट इन जनरल। हाँ जी जी। लेकिन चूंकि मेरा तो अपना और डिसिप्लिन बहुत ज्यादा मसला होता है। और मैं आपको बताऊं कि अगर डायरेक्टर या राइटर हल्के हैं, या जिसको वो कहते हैं ना, इनको की बात रही है लिस्सा जिया, वो अगर लिस्से हैं तो माठा तो उसमें ये मसला हो सकता है कि फिर आप खुद डायरेक्टर को क्रिटिसाइज करेंगे। अच्छा, कि ये जो आपकी प्रोडक्ट है ये इसकी कमजोरी की वजह से खराब है। जी जी। और राइटर को आप क्रिटिसाइज करेंगे। और मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि दुनिया में जितने भी, मसलन मार्टिन स्कोर्सेज़ी का बहुत नाम सुना जाता है, टैक्सी ड्राइवर उसने बनाई, और वो द गुड फेलस उसने बनाई, स्कॉर्सेज़ी वो इटालियन द हेल बोला जाता है मार्टिन स्कोर्सेज़ी। हाँ सही ना, स्कॉर्सेज़ी, मास्टर स्कोर्सेज़ी, स्कोर्सेज़ी इज द राइट वर्ड। मास्टर स्कोर्सेज़ी आलू वाला समोसा। वही था। मार्टिन इज गुड इनफ। मार्टिन स्कोर्सेज़ी। तो ये कि उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने लोगों को यानी वर्बली अब्यूज किया है, वर्बली बाकायदा अब्यूज किया, क्योंकि फिर वो कहते हैं ना कि आपको काम तो करना है ना, आपने काम तो निकलवाना है ना। तो फ्रैंकली मैं तो खुद इसका हामी हूँ। आपको जूता लगा था? That's what I thought you were about to say. वो कुछ हुआ वही नहीं, तुम जबरदस्ती के मुंह में बातें डाल रहे हो कि भाई ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। नहीं। अभी I think the first time I got told off was इन साहब की तरफ से, यूं आके मेरे सर पे खड़े हो, एलसीडी की तरफ फिर से नहीं देखना तुमने, पूरा टाइम तुम एलसीडी की तरफ देख रही थी। ना बस देखिए कौन सी एलसीडी की बात कर रहे हैं। एंड देन आई रियलाइज कि जो साइड पे टीवी लगा होता है ना, जिसमें आपकी सिचुएशंस होती हैं, प्रीव्यू जो होता है, बिल्कुल प्रीव्यू जो होता है, उसकी तरफ नहीं देखना होता, बिकॉज जब कैमरा आपकी तरफ होता है तो आप उसकी तरफ देख रहे होते हो। आई सॉ दैट पर्टिकुलरली आफ्टर ही टोल्ड मी। अच्छा, उसके बाद फिर तुमने देखना शुरू किया था? यस। नहीं ये मुझे नहीं पता था। उसके बाद मैंने एक दो दफा देखा है, देन आई रियलाइज कि इसकी तरफ खुद नहीं देखना। नहीं तो ऐसे तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि आप पहले किधर देख रही थी? टीवी की तरफ ना, कैमरे की तरफ मैं नहीं देखती थी, मैं टीवी की तरफ देखती थी। अच्छा ये तो मेरी तरफ है, मैं इसकी तरफ देख रही हूँ। ओह, मैंने अनफॉर्चुनेटली मेरे एक बहुत अनफॉर्चुनेट एक वो एक्सपीरियंस था। मैंने आमिर खलील और नूर के साथ एक ड्रामा मैंने डायरेक्ट किया था, जिसमें राइटर्स में हसन शाह साहब भी मौजूद थे। तो एक मैंने जूते नहीं खाए थे, बाकी सब कुछ सुना हुआ है। अल्लाह मेरी तौबा, दोबारा इनके साथ ड्रामा नहीं करूं, आमिर और इनके साथ। जी तुसा ने ते मैंने भी अगर इत्तेफाक रहे ने एक ड्रामे ते कम एक साथ की तसी जी, तुमने याद है? जी जी। तुसी कुछ कह रहे सो जी? नहीं सुनाए। तो नहीं मैं सुना नहीं, ऐसे मैंने दे नाल गल करना पिया। पुलेखा ड्रामा है। नहीं अगर जी मैं ये तो ना एक ड्रामे से भी खबर जैसे तुसी वो गिटार बजाते, मैं वो नहीं होते दूसरा नेड़ा आया। नहीं तुसी है, मैं गिटार वाला मैं नहीं आया, गिटार वाला दूसरा नेड़ा आया। लेकिन एक ड्रामे तुसी साड़ना लायो। मैं तो कम कीता सी, बड़ा मजा आया सी, मनु तो कुछ मुश्किल थे ओ नहीं लगे। तुसी कहंदे भाई ओके ड्रामे दे नाल ही होया ते गल्लां सुनिया ने। मैं ते जदों आगे जी दे नाल काम कीता ते मनु ते मजा ही आ गया। पहली दफा भी मेरा ड्रामे के साथ ड्रामे भी काम करना चाहिए ड्रामे में। फर्स्ट टाइम इन्होंने एज एन एक्टर काम किया था, राइट? तो मुझे हैरानगी भी हुई थी, एक इनकी और एक नूरुल हुदा के आपके प्ले में। जब शूटिंग हो रही तो मैंने इनसे पूछा कि मैंने कहा पहले कभी ड्रामे में काम किए? तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। And I was shocked कि you liked it, क्योंकि मैं खुद डर रही थी। इन्हीं गल्ला सुना दी थी, उसके बाद भी वो सही काम ना कर नहीं बस उड़ के गए। खाली बॉडी मूवमेंट तो नहीं की ना, इज द फेस एक्सप्रेशन, इज द डायलॉग डिलीवरी, इज द फुटवर्क, थोड़ा बहुत डिसिप्लिन का मसला था जो बात उन्होंने की है ना, बाकी ठीक था हर लिहाज से ना। तो मैंने अच्छा लिसन, शाह जी सॉरी नूर, बातें बहुत ज्यादा है एंड वी कुड कीप ऑन सिटिंग हियर, हम रात के 2 बज जाएंगे, ठीक है? लेकिन उधर से इशारा आ रहा है कि यस टाइम खत्म हो रहा है, तो हम अपनी गपशप कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स को मैं कहता हूं खुदाफिज कहते हैं। हसन शाह साहब, इट वाज अ प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। जवाब थैंक यू सो मच, बहुत दिल पिशोरी की था, बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी बहुत मजा आया। आपसे जरा कुछ डिटेल्स हम फिर ऑफ कैमरा ले लेंगे, वो फिर अगले शो में आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और हमारे साथ जो वीडियो कॉल्स पे थे, अली खुरम, दिलावर काजी, आसफन यार, बहुत मजा आया, बहुत टाइम बाद ये हमारी स्क्रीन पे आए। अहमद जी, इट वॉज ब्यूटीफुल नूर, एंड मैं कहता हूँ एंड में हम खुदाफिज कहते हैं अपने व्यूअर्स को, और ज़मान खलील साहब जी सुन लेते हैं।
जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। जब तक न देखूं तुझे सूरज न निकले, जब तक न देखूं तुझे सूरज न निकले, जुल्फों के साए साए माता उबरे, जुल्फों के साए साए माता उबरे, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी, मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। मेरे लबों पे तेरे नगमे मिलेंगे, मेरे लबों पे तेरे नगमे मिलेंगे, आंखों में साथी तेरे जलवे मिलेंगे, आंखों में साथी तेरे जलवे मिलेंगे, मेरे दिल में तू ही तू है, तेरी रोशनी है, मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, मेरी जिंदगी है। छोड़ के दुनिया तुझे अपना बना लूं, छोड़ के दुनिया तुझे अपना बना लूं,